Assalamu guys and welcome to the session. Someone to please confirm my voice is okay. आवाज ठीक है? Fine. फौजान क्या आपका जो एरर आपको ये कह रहे हो इसमें एरर क्या चीज है? What thing is giving you error? फौजान जुल्फकार. जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक जी ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ. अल्लाह का शुक्र। सर बेसिकली ये वाला जो इमेज है ना, मैं अपलोड कर हम्म लेता हूँ ईव के अंदर, और हम्म मेरे पास सब कुछ सेटअप पूरा हो जाता है ईव के अंदर हम्म पीछे भी। हम्म अब जब मैं इसको डबल क्लिक करके मुझे उसी विंडो के अंदर ना, ये हम्म, उसके अंदर ले जाता है आपके अपना लॉगिन के उसके ऊपर लेके जाता है। जब ठीक है. पूरी इमेज लोड हो जाती है ना यहाँ पर, हम्म, तो इनिशियल वो मुझसे पूछता है पासवर्ड दें। और ठीक जब है. मैं इसको एडमिन का यूजर नेम देता हूँ ना, तो पासवर्ड ऐसा मुझसे पूछता नहीं, पासवर्ड खुद करके ना दोबारा पूछता है, यू नीड टू चेंज द पासवर्ड। उस पे जब कभी मैं चेंज करता हूँ पासवर्ड, वो ले ही नहीं रहा मेरे पास पासवर्ड। मैंने एक आध जगह पर ये इसको चेक किया, फोर्टिनेट के उनके ऊपर भी, हम्म आपके जो आते हैं ना इनके फोरम्स वगैरह, तो हम्म 6.4.2 वाली के अंदर है ना, मोस्ट प्रॉब्ली ये हाँ. बता रहे हैं शायद कोई इस तरह का कोई बग है। लेकिन एक बात है ना कि लेकिन ये अभी. एडमिन 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 देख रहे हैं ना आप, सही है। इसके ठीक बाद है. नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ना, पासवर्ड में आपसे वो पासवर्ड पूछता है और मैं पासवर्ड एंटर करूंगा उसके अंदर, सही है। उसके हम्म अंदर नहीं ये पूछा, ये एडमिन के बाद डायरेक्ट मुझे पूछ, थर्ड लाइन के ऊपर याद आता है, यू आर फोर्स टू चेंज योर पासवर्ड, प्लीज इनपुट द न्यू पासवर्ड। हम्म, अच्छा. मेरे पास ये तो सिलसिला हो रहा है। कोई मसला नहीं. आप मुझे एक चीज बताओ हम्म, कि आप जी जी। इंस्टेंस वही इस्तेमाल कर रहे हो जो वही जो आपने अ, दिए हैं ना, अपलोड किए हैं, वही सारे हाँ इंस्टॉल हाँ, डाउनलोड, वही कर रहा हूँ आपने मैं। 48 का भी वही इंस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसी बिल्कुल है? वही वाला। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि जब इसकी इंस्टॉलेशन की आपने, जी तो जी उस वक्त जी जी। एंटीवायरस तो अनेबल नहीं था. हाँ, मुझे सिर्फ एक वही इंस्टेंस रह गया था, वही मैं, अब वो वाली चीज़ जो है ना, मैं दोबारा डिलीट करके ना, एंटीवायरस जो हम्म है ना, वो मैं बेसिकली थोड़ा सा एडमिन राइट्स का हमारा इशू होता है पीसी के अंदर हम्म ना, तो वो मैं हम्म. करवा के ना, मैं एक दफ़ा उसको डाइल्यूट ऐसे करके कर लो, क्योंकि पता क्या हाँ, होता है, फिर मैं ये नॉर्मली ना जी, वो जी। अगर और मजे की बात ये है कि इसमें जब आप इंस्टेंस डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, और जब उसको लोड कर रहे होते हैं, वो डाउनलोडिंग के वक्त भी अगर एंटीवायरस अनेबल्ड है ना, तो इवन डाउनलोड के इंस्टेंस को भी करप्ट कर देता है. राइट. ये सर कुछ इस तरह के मुझे मोस्ट वो आखिर में मैंने हाँ. जब आपकी वीडियो देखी ना, तो उसमें आपने ये चीज़ मेंशन की हुई है, तो फिर ये मैं बड़ी इंशाल्लाह सॉफ्ट आई है, विल इट्स अ ट्राई इट वेरी अगेन। सॉफ्ट, हाँ, इट्स अ वेरी सॉफ्ट इंस्टॉलेशन. बड़ी जी, जी। सॉफ्ट किस्म की इंस्टॉलेशन है. और उस हाँ, वो नो अब्दुल्ला भी प्रॉब्लम कह सर, रहा है आई कि ट्राई मुझसे अगेन। भी ऐसा हुआ है, तो कह जी, रहा जी। है एंटीवायरस डिसेबल कर लें, हो जाएगा इंशाल्लाह. इट विल बी डन. आई थिंक एक आध ट्राई करना है इसको, तो इट विल बी इंशाल्लाह डन, मैं कर राइट. लूँगा। थैंक यू सर। ओके, वेलकम. अच्छा, मुझे एक लास्ट सिर्फ ये बता दे कि हमने लास्ट टाइम जो किया था, एक्चुअली से मल्टीपल बैजेस फोर्टिनेट के चल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा उसकी वजह से होता है. हमने लास्ट टाइम इंटरफेसेस पे आईपी दिए थे अपनी टोपोलॉजी में, आप लोगों के साथ मैंने इंटरफेसेस पे आईपी दिए थे, और एक बेसिक पॉलिसी कॉन्फ़िगर करके पिंग करवाया था. यहाँ तक किया था ना हमने लास्ट टाइम आपके साथ, जो हमारा सेशन हुआ था पहला, उसमें वी डिड अप टिल दिस पॉइंट. कोई रिकॉल करता है? नहीं सर, जस्ट वो उसमें आपने टेस्टिंग वगैरह की थी, उसमें ईवीएनजी की, अच्छा ठीक है. नहीं, तो टेस्टिंग क्या उसमें अब्दुल्ला कह जस्ट रहे थे. जस्ट 2 और 3 कमांड्स थी, वो आपने रन हाँ. करके वो दिखाया था कि उसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन में। आपको और इंटरफेसेस पे आईपी दिए थे और इसको एक्सेस करवा लिया था, बस यहाँ तक काम किया था. दिस व्हाट वी डिड. अच्छा, बैकअप कह रहा है, ठीक है, वो तो ठीक है. बैकअप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, और वो बैकअप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस वो नॉर्मल रूटीन का है ना, दैट इज अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम है. मैं समझ गया हूँ, आई अंडरस्टूड के फ्रॉम अप टिल व्हिच पॉइंट हम लोगों ने काम किया होगा, राइट. आई गॉट द स्टफ, राइट. थैंक यू वेरी मच. वेल एनीवे, विल जो काम हमने लास्ट टाइम किया था प्रैक्टिकली, I would be repeating quickly, तो घबराने की जरूरत नहीं है, right. So let's guys formally start the session. सेशन को स्टार्ट करते हैं. एंड दिस इज आवर टोपोलॉजी, ये हमारी टोपोलॉजी है, और इसको मैंने अभी अप भी किया हुआ है, और मैंने इसके ऊपर से इंटेंशनली लोकल 48 के ऊपर से भी आप रिमूव्ड ऑल दी कॉन्फ़िगरेशंस जो भी थी, मैंने इसको वाइप कर दिया है. और कॉन्फ़िगरेशंस वाइप करने का बड़ा आसान तरीका है. राइट क्लिक करें आप, वाइप पे क्लिक पे को प्रेस करते हैं, एंड इट विल रिमूव ऑल दी कॉन्फ़िगरेशंस. तो क्विकली आई विल बी बिल्डिंग माय टोपोलॉजी ऑन द लोकल 48. जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको क्विकली कर लेते हैं, और उसके बाद फिर विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ फ्यू बेसिक थिंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव, और उसके बाद फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे फायरवॉल पॉलिसीज का.
और टारगेट होगा कि हम नेट को भी आज कवर करें, बट दैट डिपेंड्स कि हम किस किस पेस पे चलते हैं और कितना हमारा कवर अप होता है, राइट। सो मेरा आज भी इनिशियल डिस्कशन में जो फोकस है दैट विल बी ऑन दिस साइड। ये मेरी फोर्टिकेट है, पोर्ट 3, पोर्ट 2, पोर्ट 2 और पोर्ट 1 के साथ गेटवे राउटर कनेक्टेड है, और पोर्ट 3 पे विंडोज लोकल विंडोज मशीन कनेक्टेड है। यहाँ पर एक इंटरनल राउटर मैंने सिस्को का कनेक्ट किया हुआ है। मैं इससे वुड बी एनेबलिंग वेब सर्विसेज ऑन दिस राउटर, और ये मेरा एज वेब सर्वर भी एक्ट करेगा, और ये इट विल फैसिलिटेट दी टेस्टिंग एज वेल। आप बड़ी स्मूथली टेस्टिंग कर लेते हो फॉर ट्रैफिक विच फ्लोज थ्रू दी the firewall. So let's go on the FortiGate, और as I mentioned that there is nothing configured, तो मैंने वाइप किया कॉन्फ़िगरेशन को इसके ऊपर। तो जैसे मैं इसमें लॉगिन करता हूँ तो वो there is no password, admin is the user name, default password is none। तो मुझे कहता है कि you are forced to basically change the password। यहाँ पर पासवर्ड मैंने एंटर किया, न्यू पासवर्ड मैं इसमें पंच इन कर लेता हूँ। लेट मी ऐड अ न्यू पासवर्ड, उसके कंफर्म करता हूँ, and here it goes. So after doing this, let me first of all assign the name to this, config system global, set host name, और उसके बाद मुझे पोर्ट्स पे इंटरफेसेस पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। बाय द वे अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन देखनी है इसकी तो शो की कमांड अवेलेबल है। आई कैन सी राइट नाउ जो मेरे एसोसिएटेड पोर्ट्स हैं, यू गाइस कैन सी दैट देयर इज नथिंग कॉन्फ़िगर्ड ऑन दोस पोर्ट्स। तो जो मेरे 3 एसोसिएटेड पोर्ट्स हैं मुझे नजर आ रहे हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। आई विल बी डूइंग द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन दिस पोर्ट। और कैसे करेंगे सर? आई विल से कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एंटर करता हूँ, एडिट पोर्ट 3, सेट आईपी 10.0.1.254 और /24 भी आई थिंक वर्क करता है, बिल्कुल करता है। और सेट अलाउ एक्सेस HTTP, HTTPS, SSH, टेलनेट और पिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के लिए प्रोटोकॉल इस पोर्ट पे अलाउ करवा देते हैं। उसके बाद दूसरा जो मेरा इंटरफेस है दैट इज कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट नंबर 2 और सॉरी एडिट पोर्ट 2 में पोर्ट और 2 में गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेट IP 10.202.1 mask is /24 और अप एरो की से आई कैन bring back my command set allow access HTTP HTTPS, इस पर भी ये अलाउ करवा दिया। उसके बाद एक आखिरी इंटरफेस है दैट इज पोर्ट नंबर 1। पोर्ट नंबर 1 में भी हमें काम करना पड़ेगा कि पोर्ट 1 पे आईपी देने से पहले हमें अनसेट मोड की कमांड देनी पड़ती है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट DHCP क्लाइंट के तौर पे ये पोर्ट बाज फायरवॉल्स के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही केस है, अनसेट मोड करके मैंने वो उसको उस मोड से निकाल दिया। देन इट विल अलाउ मी टू कॉन्फ़िगर द IP एड्रेस, set IP 10.201.1 and mask is /24 और अप एरो की करके मैं वो अलाउ सक्सेसफुली कमांड ले आता हूँ। सो आई हैव डन दी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और शो करता हूँ इंटरफेसेस को, तो इट विल शो मी द स्टेटस ऑफ द इंटरफेसेस। और इसमें मेरे पास पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 है, फिर मेरे पास पोर्ट 3 की कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। So all that configuration I can see that configuration is showing me that configuration, right? Okay, now let's assign the IP address on the on this local windows पे IP देखते हैं, उसका गेटवे डिफाइन कर देंगे, FortiGate का पोर्ट नंबर 3, और let's check the adapter settings of this Windows machine। I guess मैंने Windows machine को नहीं छेड़ा था, हाँ बिल्कुल सही। You can see that it's already there, 10.0.1.10, 10.0.1.254। ओके करते हैं, क्लोज करते हैं इसको, और उसके बाद I will be accessing the FortiGate।
Okay, from here this is a view of this, और मैंने आपको फीचर विजिबिलिटी का बताया था। एक फीचर के सिस्टम के अंदर फीचर विजिबिलिटी होता है, और उसमें क्योंकि सारे फीचर्स आपको इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल IPv6 इज डिसेबल्ड फ्रॉम विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखिएगा, इसका मतलब फीचर एक्टिवेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि फीचर की विजिबिलिटी नहीं होती। तो आप देख सकते हो कि देयर आर फ्यू कपल ऑफ फीचर्स व्हिच आर अवेलेबल बट दे आर नॉट विजिबल। तो इसलिए इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि हम जब कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हो तो वहाँ पर हम अकॉर्डिंगली देख लें कि वो फीचर कहीं मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा मेन्यू में, तो उसकी ये रीज़न बन सकती है। अभी मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन की है इंटरफेसेस की, आई कैन व्यू दैट कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम GUI एज वेल। नेटवर्क के टैब के अंदर आप देखो तो इंटरफेसेस में फिजिकल इंटरफेसेस का टैब है, इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ। तो आप देखो पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 ये कॉन्फ़िगरेशन थी जो मैंने अब डन दैट। इसमें एक चीज़ अब ये करते हैं कि लेट्स ऐड वन डिफ़ॉल्ट राउट, एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड करते हैं पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गेटवे राउटर। मैं FortiGate पे बैठ के लेट मी ऐड अ डिफ़ॉल्ट राउट एंड दैट डिफ़ॉल्ट राउट वुड पॉइंट टू द गेटवे राउटर 10.200.254 पे मैं पॉइंट कराऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, नेटवर्क के टैब में स्टैटिक राउट्स की ऑप्शन है। आई विल क्लिक ऑन द स्टैटिक राउट्स टैब, और बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो देयर इज नो स्टैटिक राउट व्हिच इज कॉन्फ़िगर्ड। क्रिएट न्यू करता हूं, और मैं बताता हूं कि जो गेटवे एड्रेस है इट विल बी 10.200.2.254, और किस इंटरफेस से ये गेटवे एड्रेस रीचेबल होगा, इट विल बी यूजिंग पोर्ट नंबर 2। सो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने अपने इस लोकल FortiGate पे अब डिफाइंड डिफॉल्ट राउट। मैं कह रहा हूँ फॉर एनी डेस्टिनेशन गो टू दिस IP यूजिंग दिस पोर्ट, राइट। फिलहाल हम इसकी जो बाकी पैरामीटर्स हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का क्या है, एडवांस में प्रायोरिटी की ऑप्शन होती है, इसकी क्या कॉनोटेशन है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। जो राउटिंग का चैप्टर है इसमें हम इन चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इनका रिलेशनशिप क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं सिर्फ अपनी फायरवॉल को प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर अलोइंग बेसिक ट्रैफिक टू पास थ्रू, दैट्स इट। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी कुछ ट्रैफिक अपनी इस फायरवॉल में से ना पास करूँ, गुजारूँ, राइट। तो उसके लिए I'm just I've just defined one gateway, इसको ओके करता हूँ, और over here you can see now that route has been added, और गेटवे राउटर को भी मैं एक्सेस कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में मैंने इस पे कॉन्फ़िगरेशंस जो थी उनको रिटेन रखा हुआ है। लेट मी जस्ट सी जस्ट द कॉन्फ़िगरेशंस आर देयर, क्या कॉन्फ़िगरेशंस है उनको चेक कर लेते हैं। दिस गेटवे राउटर इज सिस्को बेस्ड, और इन इसके चारों इंटरफेसेस पे यू गाइस कैन सी दैट द IP एड्रेस इज देयर 10.200.2.254, Ethernet 0/1 पे है, 0/0 पे 1.254, 3.254 और 4.254 है। Let's check the status of routing as well. दो अदद स्टैटिक राउट्स हैं। एक स्टैटिक राउट है 10.0.1.0 के लिए, द फर्स्ट वन। ये स्टैटिक राउट क्या कर रहा है भाई, दिस स्टैटिक राउट इज ensuring के for any traffic which is there in 10.0.1.0 subnet, go to this 10.200.2.1, ये पहला वाला पोर्ट 2 है बेसिकली। इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ पे शो रनिंग सेक्शन IP राउट करके आपको दिखाता हूँ। ये दो राउट्स यहाँ पर गेटवे राउटर पे एडेड है। द फर्स्ट वन इज दिस वन 10.0.1.0, ये सबनेट, उसके लिए इट गो टू दिस 10.200.2.1, और इसी में अगर आप टोपोलॉजी में राइट साइड पे देखो तो देयर इज अ रिमोट विंडो बिहाइंड दिस रिमोट FortiGate एज वेल। तो उसके लिए द सेकंड राउट इज देयर 10.0.2.0 के लिए आई एम टेलिंग कि ओके गो टू दिस नेक्स्ट हॉप ऑफ 10.200.3.1। तो इन दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए आई जस्ट एडेड वन डिफॉल्ट राउट ऑन दिस गेटवे राउटर। ओके, ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और मैं अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी वेरीफाई करना चाहूँ तो गेटवे राउटर से आई कैन डू दैट। मैं पॉइंट टू पॉइंट वेरीफाई करता हूँ 10.200.2.1. 10.200.2.1 is this interface. So let me initiate a ping to this. You guys can see that this is ping. This is reachable, right? और by the way मैं ये ping को FortiGate से भी कर सकता हूँ. I can initiate ping from this FortiGate as well. उसमें execute का वर्ड आप पहले
अटैच कर देते हो। the word that needs to be added is this execute ping 10.200.2.254। अब मैं local FortiGate पे बैठ के I'm just trying to ping this 10.200.2.254 का IP, right, which is point to point. So here it is, you can see that this is also reachable, right? तो मेरी connectivity इसकी हो गई, मेरी connectivity local windows से port 3 के बीच में हो गई। So this segment is reachable, this segment is reachable. इस point in time में अगर मैं अपनी local machine पे आऊँ on my local Windows machine और यहाँ से आके अगर मैं ping करूँ, if I try to initiate a ping to this router's IP 10.200.2.254, अगर मैं इस पे ping initiate करूँ 10.200.2.254 एंटर करता हूँ, तो you will see that this ping is not working, ये ping काम नहीं करी। और ping के काम ना करने की वजह क्या है? What's the reason for this? The reason is कि by default traffic between ports is not allowed in FortiGate. There is one default policy जो FortiGate में ऑलरेडी होती है, बिल्ट इन होती है, उसको हम देख सकते हैं पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट में जाके। फायरवॉल पॉलिसी में मैं जाता हूं और यहाँ पे if you see there is a implicit deny policy, it says from any source to any destination, any service, action is deny. So because of this policy, my traffic is not crossing this firewall. I've tried to initiate a test ping from local windows to this gateway. अब अगर मैंने ये allow करवाना है, if I have to basically allow this policy, I can do that. I have to add a policy on top of it. मैं create new करता हूँ और एक basic policy without going into details, एक basic allow access की policy मैं define करने जा रहा हूँ। और मेरा main aim क्या है? मेरा main aim सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ traffic इस firewall में से cross कर जाए, पोर्ट 3 से पोर्ट 2 फिर हिट करे गेटवे को और फिर वापस आए, राइट। मैं न्यू पॉलिसी क्रिएट न्यू पॉलिसी करता हूं। आई कैन डिफाइन अ नेम, आई कैन स्पेसिफाई द इनकमिंग इंटरफेस इन माय केस इज पोर्ट 3। आई कैन स्पेसिफाई द आउटगोइंग इंटरफेस इन माय केस इज पोर्ट 2। सोर्स आई कैन बी स्पेसिफिक, आई कैन बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इवन। मैं एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं अपने सबनेट के लिए। कैसे करूंगा? एड्रेस आपको ये राइट पे नजर आ रहा है, एड्रेस मैं क्रिएट करता हूं एंड आई वांट टू क्रिएट एन एड्रेस ऑब्जेक्ट फॉर दिस। मैं क्लिक करता हूं इस पे, तो इट विल आस्क मी कि ओके क्रिएट एन एड्रेस ऑब्जेक्ट। मैं कहता हूं यार लोकल सबनेट में इसको नाम देता हूं और यहाँ पर आई वुड बी डिफाइनिंग माय सबनेट, दिस लोकल सबनेट व्हिच इज लेट्स से 10.0.1.0/24 और इंटरफेस में नहीं रहने देता हूँ। सर आई जस्ट क्रिएटेड वन एड्रेस ऑब्जेक्ट, लोकल अंडरस्कोर सबनेट का मैंने उसको नाम दिया और उसमें मैंने ये वाला जो सबनेट है उसे क्लासिफाई कर दिया, ऐड कर दिया। एड्रेस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का बेनिफिट क्या होता है? आई कैन रीयूज दिस ऑब्जेक्ट एट मल्टीपल पॉलिसीज एट मल्टीपल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लोकल सबनेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो सोर्स के तौर पे यहाँ पे लोकल सबनेट का ऑब्जेक्ट आ गया। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर रखूं, प्लेस करूं, तो यू कैन सी इट इज टेलिंग मी कि यार व्हाट एग्जैक्टली इज द सबनेट इन दिस केस इज 10.0.1.0/24। डेस्टिनेशन में आई कैन बी स्पेसिफिक बट आई विल बी ओपन के लिए क्या मैं चूज कर सकता हूँ? आई कैन से ओके ऑल इज इक्विवेलेंट टू एनी। यू कैन सी इन द पॉलिसी देयर इज ऑप्शन फॉर शेड्यूल एज वेल। इसकी भी हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। शेड्यूल का मतलब होता है कि एक जिसे टाइम रेंज कहते हैं ना, कि दिस पॉलिसी would you like to activate this policy in a particular time slot? For example हम कहते हैं मेंटेनेंस विंडो में इसको एक्टिवेट कर दो, परमिशन करनी है, परमिट करना है किसी को 3 बजे से लेकर रात 5 बजे तक, 3 से 5 की ब्रैकेट में, तो वो शेड्यूल अटैच किया जा सकता है। फॉर द टाइम बीइंग मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ऑलवेज एनी शेड्यूल हमेशा ही एक्टिव रहे। सर्विस भी वी कैन बी स्पेसिफिक एज वेल। आगे हम स्पेसिफिक सर्विसेज भी कॉन्फ़िगर करेंगे अपने एग्जांपल्स में, लेकिन यहाँ पे आई एम सेइंग ऑल सर्विसेज। तो देखो अभी तक क्या स्ट्रक्चर बना। अभी तक स्ट्रक्चर ये बना कि आई हैव गिवन द नेम,
to this policy. Incoming interface is port 3, outgoing interface is port 2, local subnet, और local subnet के object में मैंने अपना ये local subnet classify कर लिया. Destination is any, schedule always means it should be active all the time, service any, action except means pass the traffic. बाकी सारी चीजें आप default रहने दें, ये आगे chapters में आएंगी. Logging options में कहता हूँ log all the sessions, और इस पॉलिसी को ओके कर देता हूं. अब एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास आपको एक्सप्लिसिटली FortiGate के अंदर कमिट नहीं कराना पड़ता. यू डोंट हैव टू कमिट द चेंजेस. द मोमेंट यू अप्लाई इट इज एग्जीक्यूटेड. आपकी वो चीज एग्जीक्यूट हो जाती है. यू डोंट हैव टू बेसिकली कमिट, राइट? So I've configured this FortiGate, and after this what will happen ke once I go back to my local Windows CLI और मैं यहाँ से जाकर ping initiate करता हूँ 10.2.200.2254, यहाँ local Windows से बैठ के मैं इस IP को ping कर रहा हूँ. So I will press enter and you guys can see that this ping is successful. और ये सक्सेस की इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि there is a policy which is basically permitting all type of traffic. Backend पे आप देख सकते हो, this is the policy with the help of which this traffic has passed through, right? और इसको मैं यहाँ पर logs में view भी कर सकता हूँ in heads को. For example, अगर मैं इसी policy पे राइट क्लिक करूँ तो अब यहाँ पे आपको कह रहा है शो मैचिंग लॉग्स, राइट? इट इज गिविंग मी ऑप्शन शो मैचिंग लॉग्स. अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो अगर यहाँ थोड़ा सा डिले लेट पॉपुलेट करता है, लेकिन आपके पास इसमें ऑप्शन होती है. 40 व्यू में भी आप जाके इसको देख सकते हो. पॉलिसी में वहाँ रिलेटिवली जल्दी आ जाती. अगर मैं चाहता हूँ पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट में, या अगर मैं इसको खत्म करूँ ऐड को और रिफ्रेश करूँ तो हियर इट इज. आप देखो जरा कि कैन यू गाइस सी दिस 10.01.10 से 10.200.2254, और ये इंफॉर्मेशन ये इतनी आपकी ये वो बाइट्स जो है एक्सचेंज हुई हैं इस पर्टिकुलर फ्लो के अगेंस्ट. अगर मैं पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट में जाऊँ और फायरवॉल पॉलिसी में जाऊँ और शो इन 40 व्यू करूं, अभी मैंने शो मैचिंग लॉग्स किया था, इसको सिलेक्ट करता हूं पॉलिसी को और शो इन 40 व्यू करता हूं. यहाँ पे थोड़ा आपको नजर उस वक्त आएगा जब थोड़ी सी ट्रैफिक ज्यादा पॉपुलेटेड होगी. हम बेसिकली वो मैचिंग लॉग्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं. और एक आपके पास और भी होता है कि आप अगर इसको राइट पे और देखते हो तो यू कैन सी, हाँ देखो लॉग्स में बाइट्स आपको यहाँ नजर आ रही है. अगर मैं मजीद ट्रैफिक जनरेट करता हूँ, यू कैन सी राइट नाउ 480 बाइट्स हैं. if I initiate some more traffic तो you will see कि once I will refresh this page तो आपको ये बाइट्स जो है वो increase मिलेंगी. you will find के this will be this value will increase, right? So let's get back to the firewall policy again. इसको view करते हैं. We have initiated more traffic, so right पे जाता हूँ. Now you can see the bytes have increased, right? So ये थोड़ा सा hit counts और वो bytes यहाँ पे view करने वाला मामला आपको per policy वो दिखाता है. हमने basically we just allowed the traffic to flow through this FortiGate. हमने सिर्फ ये काम किया है कि हमने इसमें से ट्रैफिक को जो है वो पास ऑन करवाया, फ्लो करवाया. अब हम थोड़ी सी और चीज़ें इस पे डिस्कस करते हैं. एंड दैट डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन द फीचर्स विच आर अवेलेबल इनसाइड दिस FortiGate. बैकअप वाला और रेस्टोरेशन वाला काम हमने लास्ट टाइम किया था. क्लास मुझे कंफर्म करें, डिड वी कॉन्फ़िगर्ड एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट को यूजर्स वगैरह के साथ प्ले किया था लास्ट टाइम या नहीं किया था? जी,
Did we created some profile and did we do that lab? नहीं किया था. Okay, well, let's do that. देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं यूजर्स एंड ऑथेंटिकेशन के अंदर, तो इन बल्कि सिस्टम्स जाते हैं. सिस्टम्स में आपको एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल, एडमिन प्रोफाइल्स नजर आ रहे हैं. तो इफ आई गो ऑन दिस एडमिन प्रोफाइल, so by default you can see there are two types of profiles which are there. One is super admin और एक आपका prof admin का प्रोफाइल है. दो प्रोफाइल्स हैं आपके पास by default. और अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स पे जाऊं तो इट विल शो मी द एडमिन यूजर्स जो कि मेरे पास यहाँ बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है. यू कैन सी देयर इज वन एडमिन यूजर जिसके साथ सुपर एडमिन प्रोफाइल अटैच्ड है. आई विल नाउ डू व्हाट कि मैं एक ऐसा यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ जिसको सिर्फ जो आपके प्रोफाइल सेक्शन है, आई वांट के सिर्फ उसको उसकी एक्सेस हो. जब मैं कहता हूँ प्रोफाइल सेक्शन तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो तो ये सारे आपको मेन्यूज, मेन हेड्स नजर आ रहे हैं. उसमें नेटवर्किंग का हेड भी है, सिस्टम का हेड भी है, पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट्स भी हैं, वीपीएन है, यूजर्स ऑथेंटिकेशन है और सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं. आई वांट टू क्रिएट अ यूजर जिसका जॉब रोल है कि वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को कॉन्फ़िगर कर सके. उसको राइट के जो राइट्स हैं, मींस चेंज के राइट्स हैं, वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोफाइल के हवाले से हो. रेस्ट ऑफ द थिंग्स ही कैन व्यू, बट जो चेंज एग्जीक्यूट करना है वो सिर्फ वो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स वाले मेन्यू और उसके सब टैब्स के अंदर कर सके. अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो you guys can see that you have antivirus profile, web profile, DNS filtering, application visibility and control, IPS, multiple और किस्म के आपके databases और different profiles यहाँ पे इस part के अंदर available हैं. So I want to create a user जिसको सिर्फ security profiles के अंदर read और write दोनों के उसको privileges हों. तो what I will do, I will go to my systems tab और systems tab में जिस तरह मैं admin profiles के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू एडमिन प्रोफाइल. और इस प्रोफाइल को आई कैन गिव अ नेम, मैं कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी एडमिन प्रोफाइल. और अब देखो जो डिफरेंट आपको मेन पार्ट्स हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं. तो मैंने कहा था बाकी सब मेन्यूज की उसको रीड एक्सेस हो, तो आई कैन सिंपली चेंज these rights to read, system भी read, security profile में I can choose read write, VPN भी read और WAN optimization भी read, right, and Wi-Fi and switching भी read. और उसके बाद what I will do, I will click OK. So I've created one profile और वो सिक्योरिटी एडमिन प्रोफाइल है, ठीक है. और इसको मुझे एसोसिएट करना है with a user. So what I will do, I will go to this administrators tab and I would be creating a new user. I will select create new और यहाँ पे I can give a name to this user. Let's say मैं कहता हूँ उसका नाम security है. It's a local user. इसका पासवर्ड सेट कर लेते हैं. और जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है उसमें आई वुड बी एसोसिएटिंग सिक्योरिटी एडमिन प्रोफाइल विद दिस. जो मैंने क्रिएट किया था, मैंने इस प्रोफाइल को इसके साथ अटैच कर देना. तो सिक्योरिटी के नाम का मैंने यूजर बनाया और उसके साथ ये सिक्योरिटी एडमिन प्रोफाइल विच आई क्रिएटेड उसको मैं उसके साथ एसोसिएट कर लूंगा. एंड हियर इट गोज. सो आई हैव क्रिएटेड अ यूजर नेम्ड एज सिक्योरिटी. सर मैं ऐसा करता हूँ कि लेट मी लॉग आउट फ्रॉम माय फायरवॉल. और बाय द वे मैं किस यूजर के साथ लॉग्ड इन हूं आपको टॉप राइट पे यहाँ नजर आता है फोर्टीगेट के एनवायरनमेंट में. टॉप राइट पे यू कैन सी दैट आई एम लॉग्ड इन एज एडमिन, राइट. और फिर लॉग आउट करने के लिए आई विल सिंपली लॉग आउट फ्रॉम हियर. मैं सिक्योरिटी यूजर के साथ लॉग इन करता हूं.
और अभी आप टॉप राइट पे देख सकते हो कि द यूजर with which I've logged in is showing as security. अब इसके बाद मैं I will check about the privileges कि मैं क्या कर सकता हूँ, what all I can do. I will go to the network tab और network tab में मैं अगर interfaces पे जाता हूँ तो आप लोग देखो कि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ व्यू की ऑप्शन है. Previously once I was logged in as admin तो यहाँ पर व्यू के साथ the option was of edit as well. मैं किसी भी पोर्ट को एडिट कर सकता था, बट नाउ आई कैन ओनली व्यू. यही सूरत हाल मेरे पास सिस्टम्स के टैब में भी होगी. सिस्टम्स के टैब में भी जाऊंगा, किसी भी उसमें जाता हूँ, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर्स में जाता हूँ, मींस यूजर्स में, तो यू कैन सी नाउ देयर इज नो ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग न्यू यूजर. आई कैन ओनली व्यू. हाउएवर वंस आई विल गो टू द सिक्योरिटी प्रोफाइल्स टैब और मैं अगर एंटीवायरस का एक प्रोफाइल नया बनाना चाहता हूं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्रिएट न्यू की ऑप्शन है, बिकॉज इस पर्टिकुलर यूजर को वी ग्रांटेड एक्सेस ऑफ फुल राइट्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोफाइल सेक्शन. तो क्लास मेरे साथ है, क्लास इज विद मी ऑन दिस. So this is how you can manage your users over here. I can get back and I will again log back as admin user. एक सवाल मैं देखा था प्रॉफ एडमिन का. यार प्रॉफ एडमिन का कॉन्सेप्ट यार ये है, किसका सवाल था? गुलाम रजा का. प्रॉफ एडमिन का मतलब होता है कि ये अभी फायरवॉल जो एक है, इट्स अ सिंगल फिजिकल डिवाइस. ठीक है, तो सिंगल फिजिकल डिवाइस के अंदर जब आपके पास आप वो करते हो, सिंगल फिजिकल डिवाइस का एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर है एंड ही इज बेसिकली मैनेजिंग ऑल द स्टाफ और वो सब कुछ कर रहा है, उसको हर चीज के राइट्स हैं, राइट. और अगर आपकी वर्चुअल फोर्टिगेट्स आप बनाते हो, वर्चुअल फोर्टिगेट्स वीडॉम्स कहलाते हैं, वर्चुअल डोमेन्स. यहाँ पे वर्चुअल फायरवॉल इक्वल्स टू वीडॉम, उसका नाम वर्चुअल डोमेन है. तो उस डोमेन की स्पेसिफिक एक्सेस अगर मैंने देनी है तो उसके लिए उसने आपको एक प्री डिफाइंड किस्म का प्रोफाइल प्रोवाइड किया हुआ है. आप वो जो वीडॉम है, उस वीडॉम को यू कैन ऑलवेज grant him access of a particular VDOM, right? So super admin, it means full global access, और prof admin means full access in a virtual domain. एक VDOM के अंदर complete access. I hope it clarifies. ये मैं आपको दिखाता हूँ. Let me show this graphically as well. उससे I hope that things will be even more clearer about this aspect. जी, आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? कैन यू सी गाइस सी दिस स्लाइड? तो इसमें हायरार्की क्या बनती है कि सुपर एडमिन हैज फुल ग्लोबल एक्सेस, फिर दूसरा एक्सट्रीम आपके पास होती है पार्शियल एक्सेस इन अ वीडॉम, राइट. तो अब एक ये आपका वर्चुअल डोमेन है. अब इस वर्चुअल डोमेन के अंदर भी एक इस वीडॉम का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, आप कह सकते हो. तो सुपर एडमिन बेसिकली कंप्लीट बॉक्स, कंप्लीट फिजिकल फायरवॉल का एडमिनिस्ट्रेटर होता है. प्रॉफ एडमिन का प्रोफाइल हम नॉर्मली उस वीडॉम के एडमिनिस्ट्रेटर को देते हैं. हमारे पास ऑप्शन है, वी कैन क्रिएट आवर कस्टमाइज प्रोफाइल, इसमें पार्शियल ग्लोबल एक्सेस दे दें जिस तरह भी आपने किया था, और विद इन वीडॉम भी आप कस्टमाइजेबल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, राइट. ओके, अभी इसमें वी हैव नाउ अगेन लॉग बैक एज एडमिनिस्ट्रेटर. हम एज एडमिन के तौर पर लॉग बैक हुए, और अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि दोबारा से बड़ी इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिवली. ये काम भी आपको करना पड़ता है जब आप अपनी फायरवॉल को बिल्डअप करते हो, और वो है कि इफ़ वी गो टू आवर यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर एग्जांपल, अब मेरा ये एडमिन यूज़र है, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट लॉगिन टू द
ट्रस्टेड होस्ट, ये जो एडमिन का डिफॉल्ट यूजर है, इसके साथ आई कैन बाइंड दिस थिंग, रिस्ट्रिक्ट लॉगिन टू ट्रस्टेड होस्ट। बाय डिफॉल्ट आपने ये लिमिट नहीं लगाई होती कि यार जो एडमिन का यूजर है वो किसी स्पेसिफिक सबनेट से एक्सेस करे। तो इन प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट्स व्हाट वी कैन डू कि वी कैन ऑलवेज पुट दिस लिमिटेशन कि एडमिन होगा वो एक स्पेसिफिक सबनेट से एक्सेस कर सके या इवन एक स्पेसिफिक आईपी से। Over here you can see कि by default it's a wild card, all zeros means anyone from any network, any subnet, any IP. But I can be specific over here. मैं specific हो सकता हूँ। For example, मैं अगर ये कहता हूँ कि if I say कि 10.0.2.0/24, मैंने पहली बात तो ये है कि इस एडमिन यूजर के अगेंस्ट मैंने इस फीचर को एक्टिवेट किया है, रिस्ट्रिक्ट लॉग इन टू ट्रस्टेड होस्ट, और फिर मैं उस ट्रस्टेड होस्ट का सबनेट डिफाइन कर रहा हूँ which is 10.0.2.0/24. I can add in multiple subnets as trusted, but मैं अपनी इस एग्जांपल में ये करता हूँ कि 10.0.2.0 को कहता हूँ ट्रस्टेड। अब मैं ओके करूंगा तो आप एक चीज नोटिस करना कि once I will do this okay and once I try to log back again, पेज रिफ्रेश किया, यहाँ से अगर मैं लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करता हूँ तो you will see कि what it will do. Once I will try to log back as admin, तो वो मुझे ऑथेंटिकेशन फेलियर का एरर दे रहा है। उसकी वजह ये है कि जो मेरा लोकल विंडोज मशीन है जिससे मैंने इसको एक्सेस किया हुआ है, आप उसका सबनेट देखें क्या है, 10.0.1.0, और मैंने ट्रस्टेड सबनेट क्या कॉन्फ़िगर किया था। आई कॉन्फ़िगर ट्रस्टेड सबनेट एज 10.0.2.0, राइट। अब 10.0.1.10 डजंट फॉल इन दैट सबनेट, तो उसने मुझे ऑथेंटिकेशन फेलियर दे दिया। अब अगर ऐसा होता है तो व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज कि मुझे बेसिकली CLI से जाके आई हैव टू ऐड अ ट्रस्टेड सबनेट। मैं कैसे करूंगा? कॉन्फिग सिस्टम एडमिन, सॉरी, उसके बाद एडिट एडमिन, और मैं कमांड दूंगा सेट ट्रस्ट होस्ट टू 10.0.1.0/24। मैंने सेकेंड सबनेट ट्रस्टेड सबनेट के तौर पे ऐड कर दिया एंड दैट सेकंड सबनेट इज 10.0.1.0/24. आफ्टर डूइंग दिस चेंज आई विल अगेन अटेम्प्ट, मैं दोबारा अटेम्प्ट करता हूँ और I will now again connect and here it goes. You guys can see that now it is connecting me because 10.0.1.0 को मैंने as trusted subnet add कर दिया. I hope class is with me on this. Again, it's a very powerful feature. आप इसको basic security में add करते हो कि administrators के लिए specific subnets या specific IPs के सिर्फ वही लोग इस particular एडमिन अकाउंट से एक्सेस कर सकें जिनका आईपी भी मैच करे, राइट। तो इट्स एन एडिशनल लेयर ऑफ पॉलिसी, लेयर ऑफ सिक्योरिटी दैट यू कैन बेसिकली ऐड अपॉन ओवर हियर, राइट। अच्छा जी, अभी इसके अंदर आफ्टर डूइंग दिस वन मोर थिंग कैन बी डन एंड दैट इज कि हम बेसिकली ऐसा करते हैं कि हमारी पॉलिसी थी एक नॉर्मल पॉलिसी हमने अपनी डिफाइन की थी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर, अलाउ एक्सेस की, और इसके अंदर अगर आप देखो तो दिस वाज द पॉलिसी ना, अलाउ एक्सेस की। लेट्स से कि जो कि बेसिकली हर चीज अलाउ कर रहा था ना, इट वाज अलाउइंग एवरीथिंग फ्रॉम पोर्ट 3 टू पोर्ट 2। मैं कहता हूं कि आई वांट टू बेसिकली डिनाई पिंग to a specific destination. My task is okay, I want to deny ping, means ICMP की traffic.
to 10.200.254 from 10.0.1.0/24 subnet. तो मैं ये करना चाहता हूँ, दिस इज माय टास्क, आई वांट टू डिनाई ICMP पिंग टू दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। ये वाली डेस्टिनेशन जो है, क्या करूंगा सर, लेट मी ऐड अ न्यू पॉलिसी, और उसको मैं एक डिस्क्रिप्टिव नाम दे देता हूँ, डिनाई ICMP। इनकमिंग इंटरफेस क्या है, व्हाट्स द इनकमिंग इंटरफेस, इट्स पोर्ट 3, आउटगोइंग इंटरफेस इज पोर्ट 2, सोर्स मैंने एक लोकल सबनेट क्रिएट किया था जिसमें मैंने ये 10.0.1.0 ऐड किया हुआ है, तो आई जस्ट कॉल्ड दैट ओवर हियर। डेस्टिनेशन, अब डेस्टिनेशन में आई कैन स्पेसिफिकली डिफाइन दिस ईथरनेट इन एन ऑब्जेक्ट। मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इस डेस्टिनेशन के लिए। इस तरह में ये पता चल जाएगा किस तरह से हम एड्रेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं फोर्टिनेट के अंदर। आई विल क्रिएट न्यू, और इसको मैं कहता हूँ जी इट्स गेटवे राउटर ईथरनेट, और specific IP, and that specific IP is 10.200.2254/32। So basically मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें मैंने स्पेसिफिक IP यहाँ पे ऐड कर दिया 10.200.2254 का। ओके करता हूँ, and I would be basically using this object over here as destination in my policy। मैं इसको as अपनी destination में चूज कर कॉल कर लेता हूँ। So schedule is always service, I would be specific this time। मैं कहता हूँ all ICMP के सारे flavors, और action क्या deny। और अगर मैं scroll down करूंगा ऐसे log the violation traffic को log भी करो। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो what's the policy now, it's deny ICMP from port 3 to port 2, local subnet is the source, destination is this object, schedule always, service says explicitly ICMP, action deny। Okay, now you can see that the policy is there, deny ICMP from this local subnet to gateway router, action deny। अब ये यहाँ पर हमें कोई कमिट नहीं करवाना पड़ा, there is no commit action that we have to do। मैं वापस जाता हूँ अपनी लोकल विंडोज पे, और आई विल ट्राई टू पिंग अगेन, राइट। मैं पिंग दोबारा से करूंगा इस डेस्टिनेशन को 10.200.2254। रिमेंबर आई एम सिटिंग ऑन माय लोकल विंडोज। पॉलिसी स्ट्रक्चर आपके सामने है, लोकल सबनेट से गेटवे राउटर का ईथरनेट, ऑल ICMP डिनाई। सर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, या पिंग सक्सेसफुल होगी या पिंग ड्रॉप करेगी? पर्सनल मैसेज आपने चैट में भेजना मुझे, एवरीवन। अभी तक मुझे सिर्फ एहसन कुरैशी का मैसेज पिंगेबल, फुजान इज ऑल्सो राइट, ठीक है। देखो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैं इसको पिंग करता हूं तो यू गाइस कैन सी दैट दिस इज पिंगिंग, दिस इज पिंगिंग। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर आप ये ऑर्डर ऑफ पॉलिसीज को देखो तो हमने एक पॉलिसी डिफाइन की थी अलाउ एक्सेस की, जो कि इस वक्त इट्स ऑन द टॉप, और दूसरी पॉलिसी है डिनाई ICMP की विच इज एट नंबर 2। तो इन पॉलिसीज में, फायरवॉल पॉलिसीज के अंदर, इट इज ऑलवेज टॉप डाउन फर्स्ट मैच, टॉप टू डाउन फर्स्ट मैच, उस पे आपकी प्रोसेसिंग होती है। अब टॉप टू डाउन के अंदर आप देखें अलाउ एक्सेस जो पहली वाली है उसमें लोकल सबनेट से डेस्टिनेशन एनी, सर्विस एनी, तो आपकी जो पिंग की ट्रैफिक है इट इज नॉट मैचिंग, इट्स नॉट इवन हिटिंग दिस सेकंड रूल जो आपने डिफाइन किया है। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर आपको किसी किस्म की कोई बाइट्स मैच नजर नहीं आ रही, बिकॉज योर ट्रैफिक इज बीइंग हैंडल्ड बाय द फर्स्ट सिक्योरिटी पॉलिसी। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
we have to change the order, और order को change करना it's extremely easy in Fortinet. आप simply policy को पकड़ें, उसको drag करके ऊपर ले जाएं. अब एक बड़ी important चीज यहाँ याद रखिएगा कि जब हम इसको order को change करते हैं तो order wise ये policy ऊपर आ गई है, it's on the top now, लेकिन इसका ID change नहीं होगा. Policy identification उस वक्त allocate होती है जब आप इसको कॉन्फ़िगर करते हो. तो इसकी पॉलिसी आईडी वही रहेगी, लेकिन इसका सीक्वेंस पहला हो गया है, राइट? अब मैं अलाउ एक्सेस पे अगर रखता हूं कर्सर, तो यू गाइस कैन सी इसकी पॉलिसी आईडी उसने उसको 1 दी थी. 40 ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको पॉलिसी आईडी 1 दी थी, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि जब इसकी प्रोसेसिंग होती है तो इट सीज द ऑर्डर, नॉट द पॉलिसी आईडी. क्योंकि बाज फायरवॉल्स ऐसी हैं कि जिसमें आप इन रूल्स को रीऑर्डर करते हो तो दे चेंज द पॉलिसी नंबर एज वेल. अकॉर्डिंगली पॉलिसी नंबर उसने सीरियल नंबर बेसिस पे रखा होता है. You guys can understand this. I hope this point is clear to you. Fortinet में ऐसा नहीं है. Fortinet में अगर आप किसी पॉलिसी को रीऑर्डर करते हैं, उसकी पॉलिसी आइडेंटिफिकेशन डजंट चेंज, और इसका हमें बेनिफिट रहता है. अगर आपने सब्सिक्वेंटली कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जहां पे आपने रूल्स को डिफाइन किया होता है बेस्ड ऑन पॉलिसी आईडी. अब पॉलिसी आईडी अगर चेंज नहीं होती तो वो जो बाद के रूल्स और बाद की पॉलिसीज हैं, दोज विल नॉट बी अफेक्टेड. ओके, एनीवे, मैंने इसको सर रीऑर्डर किया. नाउ माय डिनाई पॉलिसी इज एट द टॉप. अब क्या होना चाहिए कि अब अगर मैं जाता हूं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे दोबारा से लोकल विंडोज के, और मैं इनिशिएट करता हूं पिंग को, तो नाउ दिस पिंग मस्ट ड्रॉप. And here it is now showing me that this ping is no more valid. It's request timed out. और मैं ये चेक भी कर सकता हूं कि it is because of this deny ICMP policy. जी हाँ, like ACL orders in routers, बिल्कुल ठीक कह रहे हो शावेज. जिस तरह ACL orders है ना, order of ACLs is important, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी the order of firewall policies is important, right? You can see कि आपको यहाँ पे 240 बाइट्स का हिट मिल रहा है इस ACL के ऊपर, जो कि deny ICMP की है. और जिस तरह हम राउटर्स के अंदर ACLs जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट शुड बी एट द टॉप, और जो जनरल बातें हैं वो बाद में होनी चाहिए. तो स्पेसिफिक यहाँ पर deny ICMP है, और जनरल जो है इट इज अलाउ एक्सेस. तो deny ICMP and allow access. Now this is the order. तो इस चीज को आपने इसका ख्याल रखना है, right? So let me just remove this policy जो मैंने deny की create की है. तो what I will do, I will simply delete this. Select करूंगा, आपके सामने यहाँ delete की option है. Let me just remove this. Now I've got just this allow policy and nothing else, right? और अब मैं एक दफा अगर इसको ping करता हूँ तो ये ping it should work and it is pinging. Okay. अच्छा, इसमें अभी पॉलिसी में ना एक और बड़ी मजे की चीज है और बड़ा पावर, अगेन इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल फीचर, एंड दैट फीचर इज रिलेटेड टू द device identification. Device identification, right? FortiGate, it has capability of matching the traffic by device type. For example, अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी यही पॉलिसी, अगर मैं इसको एडिट करता हूं, अलाउ एक्सेस की पॉलिसी को अगर मैं एडिट करता हूं, तो इस पॉलिसी के अगर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स देखें तो उनमें जब मैं यहाँ पर सोर्स को करता हूँ क्लिक, सोर्स को ऐड करना चाहता हूँ, सोर्स में कोई और पैरामीटर, तो I click on the source span, on the right side मेरे पास ऑप्शन है एड्रेस की, यूजर की, इंटरनेट सर्विस की. ओके,
अच्छा, एक चीज पहले कर लेते हैं, उसके बाद वी विल चेक दिस फीचर और लेट्स डू वन थिंग, उसके बाद वी विल सी अबाउट दिस डिवाइस आइडेंटिफिकेशन। वो आपके पास if you see over here again let's get back to our firewall policy, और इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है फॉर एग्जांपल मैं लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू पॉलिसी, राइट। अब बेसिक जो मेरा पर्पस है ना इसका, वो है नाउ माय एम इज कि लेट्स से मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ ट्रैफिक टू वेल नोन इंटरनेट सर्विस लाइक फेसबुक वेब। अब देखें, ब्लॉक मैंने करनी है ट्रैफिक टू अ वेल नोन इंटरनेट सर्विस फेसबुक वेब पे। मैं चाह रहा हूँ अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन से ट्रैफिक जो है वो फेसबुक वेब पे ब्लॉक करूं। अब इसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज आपको ये फेस करना पड़ता है कि यू नीड टू नो अबाउट द डेस्टिनेशन आईपीस के उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या उस पर्टिकुलर सर्विस का आईपी क्या है। आपसे एक एग्जांपल कोट करता हूं। हमने फेसबुक बेसिकली अलाउ करवानी थी वायलेट टेलीकॉम में। उस अलाउ से मुराद ये है कि फ्री ऑफर करनी थी। तो we attempted twice or thrice, 2-3 अटेम्प्ट हमने की। मैं 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे अनफॉर्चुनेटली फेसबुक ब्लॉक हो नहीं सकी। दोनों एक्टिविटीज दे वर नॉट सक्सेसफुल। अल्टीमेटली हमें फेसबुक के आईपीस चाहिए थे। तो द सीईओ ऑफ वायलेट टेलीकॉम हैड टू सेंड अ पर्सनल ईमेल टू सीईओ ऑफ फेसबुक, और फेसबुक के सीईओ ने वो लिस्ट फेसबुक की आईपीस की शेयर की, एंड इट वाज अ 4 पेज लॉन्ग आईपी एड्रेसेस। तो that is what is the utility of this. For example, अब मैं अगर मैंने फेसबुक वेब को ब्लॉक करना है तो ये इट्स वेरी इजी ओवर हेयर, और ये चीज बेसिकली इस फोर्टिनेट के अंदर है और इसकी बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ है ये। फॉर एग्जांपल, मेरा इनकमिंग इंटरफेस है पोर्ट 3, आउटगोइंग इंटरफेस दैट से इंटरनेट फेसिंग इज पोर्ट 2, सोर्स मैं कहता हूँ जी लोकल सबनेट, और डेस्टिनेशन में अगर आप राइट साइड पे देखो तो एक तो एड्रेसेस हैं, ये ऑप्शन आपके पास है, और दूसरी ऑप्शन आपके पास इंटरनेट सर्विस की है। और इस इंटरनेट सर्विस के अंदर उसने तकरीबन 1400 ऑब्जेक्ट्स आपको बिल्ट इन दिए हुए। अब इसमें से अगर मैंने फेसबुक रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं तो यू गाइस कैन सी ओवर हियर इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फेसबुक ऑब्जेक्ट्स। फेसबुक डीएनएस, फेसबुक एफटीपी, फेसबुक आईसीएमपी, फेसबुक इंस्टाग्राम में माय फेसबुक व्हाट्सएप, फेसबुक वेब वाज माय टारगेट। तो मैं सिंपली ये ऑब्जेक्ट जो बेसिकली आईएसडीबी ऑब्जेक्ट कहलाता है, इंटर सर्विसेज डेटाबेस ऑब्जेक्ट, इंटरनेट सर्विसेज डेटाबेस ऑब्जेक्ट,
I can simply choose this as my destination object. अब इसके बैकएंड के ऊपर जो IPs हैं उनको अपडेट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ FortiGate, राइट? यूजर के लिए ये चीज ट्रांसपेरेंट है, यू गॉट द पॉइंट। तो अब मैंने अगर ब्लॉक करना है तो मुझे सिर्फ ये लिखना है यहाँ पर, आई सिंपली हैव टू से कि पोर्ट 3 से पोर्ट 2 तक लोकल सबनेट से डेस्टिनेशन फेसबुक वेब डिनाई ट्रैफिक एंड हियर इट गोस। और ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है इसकी। I've given you one example of internet services object. अगर आप वो लिस्ट देखें तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। That means you can block by just choosing any object from that list. So in Fortinet this is known as internet services object, right? और ये जितने आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, all these objects are available to you, right? अच्छा, अभी हम बेसिकली प्ले कर रहे हैं इस फायरवॉल पॉलिसीज के चैप्टर से। I've given you couple of examples और इसको हमने प्रैक्टिकली कुछ करके देखा कि फायरवॉल पॉलिसीज में क्या कुछ हम कर सकते हैं, what all we can do. Now let's see couple of slides related to this और इसमें हम चंद पॉइंट्स और भी इससे रिलेटेड लर्न करेंगे। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कोई भी पढ़ाता हूँ तो उनको मैं यही कहता हूं कि यार ये जो फायरवॉल पॉलिसीज है ना, ये आपकी इट्स हार्ट ऑफ योर फायरवॉल। आपने अगर किसी भी फायरवॉल की स्ट्रेंथ देखनी है तो जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू फायरवॉल पॉलिसीज एंड यू जस्ट सी कि उस एक फायरवॉल पॉलिसी में वो आपको क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। सो इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू लर्न अबाउट अ फायरवॉल, राइट? फायरवॉल पॉलिसीज में अगर आप देखो तो इट डिफाइंस व्हिच ट्रैफिक टू मैच। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इसमें आपके पास इसके दो हिस्से होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस पॉलिसी। द फर्स्ट पार्ट इज ट्रैफिक क्लासिफिकेशन। यहां तक जो पैरामीटर्स हैं ये सारे क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक को क्लासिफाई कर रहे हैं। ट्रैफिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि विच ट्रैफिक टू मैच, कौन सी ट्रैफिक, विच ट्रैफिक। और उसके बाद फिर आगे आप एक्शन डिफाइन करते हो कि यार व्हाट यू हैव टू डू विद दैट। इफ दिस थिंग मैचेस देन यू हैव टू स्पेसिफाई द एक्शन। जिस तरह हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें आपके पास इफ और देन की कंडीशन होती है ना, कि इफ दिस थिंग हैपेंस देन डू दिस। तो बेसिकली फायरवॉल पॉलिसी के अंदर भी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इफ एंड देन। इफ दिस थिंग मैचेस देन डू दिस। उन एक्शंस के अंदर यू कैन डिफाइन मल्टीपल एक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एन ऑप्शन फॉर अटैचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट प्रोफाइल्स, यूडीएम प्रोफाइल्स आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आपको एडिशनल इंस्पेक्शन चाहिए, आपको एंटीवायरस इंस्पेक्शन चाहिए, आपको इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम इंस्पेक्शन चाहिए, राइट? यू नीड एडिशनल सिक्योरिटी चेक्स, सो यू कैन आल्सो एसोसिएट दैट ओवर हियर इन द पॉलिसी। अब मजे की बात यह है कि जो ये यूटीएम है, अगर आप चाहते हो कि आप किसी ट्रैफिक फ्लो पे यूटीएम करो तो उसके लिए लाजमी बात यह है कि जो एक्शन उस पर्टिकुलर ट्रैफिक का है, इट शुड बी एक्सेप्ट, इट शुड नॉट बी रिजेक्ट। ये ना हो कि आपने यहां पर किया और डिनाई या रिजेक्ट और फिर आपने एडिशनल प्रोफाइलिंग भी इनेबल की कि अच्छा उसके साथ ये करो। अब ये दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। वजह भाई, अगर आपने एक ट्रैफिक को डिनाई ही करना है तो फिर व्हाट इज द नीड ऑफ दीज एडिशनल एक्शंस। तो ये जो एडिशनल एक्शंस हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के, ये भी आप कहां अटैच करते हो? यू अटैच ऑल ऑफ देम इन द फायरवॉल पॉलिसीज। सो बेसिकली अगर देखा जाए
तो इसके अंदर you have different types of objects that you can use. हमने देखा interfaces, addresses, services, schedules, netting, security profiles, डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज आप कर सकते हैं कॉन्फ़िगर. मैं इसके भी डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं. वर्चुअल वायर एक अलग टॉपिक है, राइट. ट्रैफिक शेपिंग अलग टॉपिक है, राइट. विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज जिस तरह उसके चैप्टर्स आते जाते हैं उस तरह से. लेकिन द पॉइंट इज कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास पॉलिसीज के अंदर अवेलेबल होते हैं और ये चीजें मैच करती हैं तो अगले स्टेप में आप एक्शन की तरफ देखते हो कि शायद ये एक्शन करना है. एक्शन कैन बी एक्सेप्ट और डिनाई. और इन एडिशन टू दैट आप ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, आप सिक्योरिटी प्रोफाइल, आप लॉगिंग का प्रोफाइल भी अटैच कर सकते हो इस पॉलिसी के अंदर. अगर आप इसे कंपोनेंट्स देखें तो आपके पास इंटरफेसेस हैं इसके अंदर ही. इंटरफेसेस पे जिस तरह हमने कॉन्फ़िगरेशन की, इंटरफेसेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो. जोन्स में आप इंटरफेसेस को ग्रुप कर सकते हो. एक ही तरह के इंटरफेसेस, दे कैन बी पार्ट ऑफ सेम जोन. आपके पास बाय डिफॉल्ट मल्टीपल पोर्ट्स की ऑप्शन नहीं होती. यू कांट सेलेक्ट मल्टीपल इंटरफेसेस इन फायरवॉल पॉलिसी फ्रॉम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये मल्टीपल पॉलिसीज, मल्टीपल पोर्ट्स में ऐड करूं इनकमिंग इंटरफेस में, मैं एक की बजाय अगर 2 पोर्ट्स ऐड करना चाह रहा हूं तो आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर विजिबिलिटी में जाके मुझे मल्टीपल इंटरफेसेस इन द पॉलिसीज अनेबल करवाना पड़ेगा. लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली. इसे करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फोर्टिगेट में जाता हूं और मैं इनकमिंग इंटरफेस फॉर एग्जांपल यहाँ कहता हूँ आई वांट टू ऐड पोर्ट 2 एंड पोर्ट 1, राइट. तो अब देखो यहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आई कांट डू दैट. क्या करना पड़ेगा? सिस्टम्स में जाऊंगा, फीचर विजिबिलिटी में जाऊंगा और यहाँ पे आई विल सी मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसीज की ऑप्शन. अगर आप देखो बाय डिफॉल्ट ये मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसीज इज डिसेबल्ड. फीचर डिसेबल्ड है, विजिबिलिटी नहीं है उसकी. मैं इसको अप्लाई करता हूँ. Once I've enabled that feature visibility, अब मैं दोबारा आता हूं अपनी पॉलिसीज में, फायरवॉल पॉलिसी में. लेट मी नाउ क्रिएट अ न्यू पॉलिसी और यहाँ आपको दिखाता हूँ कि नाउ इट शुड अलाउ मी टू बेसिकली ऐड मल्टीपल पोर्ट्स ओवर हियर. यू कैन सी दैट अब मैंने इनकमिंग इंटरफेस किया तो उससे मुझे बेसिकली कहा पोर्ट 2 और पोर्ट 3. right now I can add multiple ports in my single firewall rule. I hope class is with me on this. By default आप 2 interfaces को as incoming interface एक policy में नहीं कर सकते. You have to enable the feature for that. Sir please जरा मुझे इस पे acknowledge कर दें. Class is with me on this. कोई सवाल? ओके अगर आप देखो शेड्यूलिंग को देखते हैं, अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो कुछ उसके आपको वो डिफॉल्ट शेड्यूल दिखा रहा है. आई कैन ऑलवेज क्रिएट अ शेड्यूल, वन टाइम शेड्यूल, रेकरिंग शेड्यूल, मल्टीपल शेड्यूल को मैं ग्रुप भी कर सकता हूं. अगर मैं वन टाइम शेड्यूल करता हूं तो आप देखो इसमें वन टाइम में कहता है नाम दे दो, स्टार्टिंग टाइम बताओ, स्टार्टिंग टाइम और डेट बता दो, राइट. एंड दैट्स इट. इस तरह से आप यू कैन क्रिएट वन टाइम शेड्यूल. रेकरिंग के अंदर क्या होगा कि अगर मैं एक चीज चाहता हूं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक एक्टिवेट हो तो आई कैन ऑलवेज सेलेक्ट दीज 5 डेज ओवर हियर, राइट. और ये मेरी वीक डेज के ऊपर ये पॉलिसी एप्लीकेबल होगी और वीकेंड्स के ऊपर वो नहीं होगी. So in this way I can always create a recurring schedule, I can always create a
वन टाइम शेड्यूल। रेकरिंग का मतलब होता है रिकर करे खास टाइम पे, राइट। तो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। शेड्यूलिंग की सर्विसेज को हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। फिर दो आपको और मोड्स नजर आ रहे हैं, फ्लो बेस्ड एंड प्रॉक्सी बेस्ड। इसकी हम मजीद डिस्कशन करेंगे फॉर्मली जब हम एप्लीकेशन विजिबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन फ्लो बेस्ड और प्रॉक्सी बेस्ड में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि फ्लो बेस्ड के अंदर जब आपकी ट्रैफिक आपकी फोर्टीगेट में दाखिल होती है तो आपकी इंस्पेक्शन बाइट बाय टाइम, बाइट बाय बाइट हो रही होती है रन टाइम के अंदर, और इसके अंदर किसी किस्म की बफरिंग नहीं होती। आप ये नहीं करते कि आप पहले फ्लो को बफर करें और उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन करें। इट्स डन ऑन द फ्लाई, जिस तरह आपकी ट्रैफिक एंटर हो रही है साथ ही वो इंस्पेक्ट भी हो रही। लेकिन जो प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन मोड है, इसमें क्या होता है कि योर ट्रैफिक इज फर्स्ट बफर्ड, योर Fortinet इट एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी डिवाइस। वो एक तरह से ट्रैफिक को पहले अपने पास बफर करेगी, फिर बफर जब पूरा फुल हो जाता है उसके बाद इट इंस्पेक्ट्स द कंप्लीट बफर और फिर डिसीजन लेता है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, फ्लो बेस के अंदर जिसमें बाइट ऑन द फ्लाई इंस्पेक्शन है, आपको परफॉर्मेंस तो बेहतर मिलेगी, लेकिन इसमें फॉल्स पॉजिटिव्स होने के इम्कानात हैं, बिकॉज आप कंप्लीट चंक इवेलुएट नहीं कर रहे, आप रन टाइम इंस्पेक्शन कर रहे हो। लेकिन डेफिनेटली परफॉर्मेंस का बेनिफिट हमें है फ्लो बेस के अंदर। लेकिन प्रॉक्सी बेस में यह है कि फॉल्स पॉजिटिव्स कम होते हैं, मतलब आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो काफ़ी एक्यूरेट होती है। लेकिन इसका डाउन साइड यह है कि परफॉर्मेंस हिट आएगी। आपने ट्रैफिक को पहले बफर करना है, फिर इंस्पेक्ट करना है, फिर आप बफर से निकाल के बाहर फेंकेंगे उसको। रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं प्रॉक्सी बेस के अंदर। सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन मोड्स which are available to us in the FortiGate, flow based versus proxy based। अब एक बात याद रखिएगा कि फ्लो बेस्ड और प्रॉक्सी बेस्ड का रिलेशनशिप है थोड़ा सा। अगर मैं सिस्टम और सेटिंग्स में जाऊं ना, सिस्टम्स और सेटिंग्स के अंदर, तो सिस्टम और सेटिंग्स में स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यू गाइस कैन सी ओवर हियर, आपको सिस्टम सेटिंग्स दिखा रहा है और वाईफाई की सेटिंग्स हैं। हाँ, यहाँ पर ना आपके यहाँ पर एक मोड है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड, प्रोफाइल वर्सेस पॉलिसी बेस्ड, राइट। तो इधर में आपके पास इसी जगह पे आपको दो चीजें एक तरह से मिलती हैं। वन इज दिस प्रोफाइल बेस्ड वर्सेस पॉलिसी बेस्ड, और फिर पॉलिसी के अंदर, हर पॉलिसी के अंदर व्हाट यू कैन डू कि यू कैन ऑलवेज हैंडल दी प्रॉक्सी वर्सेस इंस्पेक्शन मोड, आप वहाँ हैंडल करते हैं। पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट के अंदर फायरवॉल पॉलिसी में जाके फ्लो और प्रॉक्सी, तो दो एक तरह से आपके पास पैरामीटर्स आ गए। एक तो आ गए इंस्पेक्शन मोड, राइट, वो फ्लो बेस्ड वर्सेस पॉलिसी बेस्ड है, और दूसरा आपकी पॉलिसीज का स्ट्रक्चर, दैट इज दैट यू कैन कॉन्फ़िगर फ्रॉम सिस्टम्स एंड सिस्टम सेटिंग्स। और अगर सिस्टम सेटिंग्स में आप डिफॉल्ट सेटिंग्स उसकी देखें तो यू विल सी के द डिफॉल्ट सेटिंग्स आर इट्स प्रोफाइल बेस्ड। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड जो है वो प्रोफाइल बेस्ड है। आपके पास ऑप्शन है पॉलिसी बेस्ड भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब ये डिफरेंस, इसका डिफरेंस जो है और इसका रिलेशन इंस्पेक्शन मोड से, विल कवर दिस थिंग इन डिटेल वंस विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन विजिबिलिटी चैप्टर, एप्लीकेशन विजिबिलिटी एंड कंट्रोल के चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर ही हम देखेंगे। अभी क्योंकि एक टर्म आपके सामने आ गई थी इन फायरवॉल पॉलिसी, तो आई थॉट कि मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब एक चीज बड़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, और वो चीज ये है कि अगर आप इस पॉलिसी को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं विच आर अवेलेबल। अब सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में आपके पास एंटीवायरस का प्रोफाइल है, वेब फिल्टरिंग का प्रोफाइल है, डीएनएस का प्रोफाइल है, एप्लीकेशन विजिबिलिटी एंड कंट्रोल का प्रोफाइल है, आईपीएस का प्रोफाइल है। ये 5 प्रोफाइल्स आप अपनी इस पॉलिसी रूल के साथ अप्लाई कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। नो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी पावरफुल फीचर। ये सारे के सारे आपके यूटीएम फीचर्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के फीचर्स हैं। और आप एक चीज नोट करें कि यहां पर ये ऑप्शन कि मैंने एंटीवायरस एनेबल करना है,
this option is available to you on per flow basis, per policy basis. भाई मैं कहता हूं कि मेरा लोकल सबनेट से एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक ट्रैफिक जाए, वो मेरे लिए क्रिटिकल है, तो मैं उसके ऊपर एंटी वायरस का प्रोफाइल एनेबल कर देता हूं। और अगर किसी फ्लो के लिए कोई फ्लो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई कैन ऑलवेज स्किप I don't want to apply the security profiles. So I can be very selective in this, right? तो इससे again the resources are saved. ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ जी एंटी वायरस मुझे एनेबल करना है, तो एंटी वायरस मुझे अक्रॉस द बोर्ड एनेबल करना है फोर्टीगेट पे, नहीं। आई कैन बी वेरी सेलेक्टिव विद द हेल्प ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी। आई जो मेरे लिए क्रिटिकल फ्लोज हैं उनके ऊपर मैं एडिशनल चेक्स लगाऊं, और जो मेरे लिए क्रिटिकल फ्लोज नहीं है उनके लिए आई कैन ऑलवेज स्किप द एडिशनल चेक्स। आई होप क्लास इज विद मी ऑन दिस। ओके, एक सेकंड दीजिएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। जी बिल्कुल कर लेते हैं ताहिर भाई। 5-10 मिनट में चंद चीज़ें मैं करवाना चाह रहा हूँ इसमें फायरवॉल पॉलिसीज के चैप्टर में ना, तो बस दे आर कंप्लीट, तो उसके बाद फिर वी कैन ऑलवेज हैव ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर नेट का टॉपिक जो है ना वो कवर कर लेंगे, राइट? सो वी कैन हैव ब्रेक आफ्टर 10 मिनट्स। वी जस्ट वांट टू कवर फ्यू थिंग्स व्हिच आर प्रैक्टिकल हैं थोड़ी सी, और वो आपको बेनिफिट देंगी इन टर्म्स ऑफ योर नॉर्मल वर्किंग। गुलाम कर लेते हैं ब्रेक, 10 मिनट के बाद कर लेते हैं, ठीक है? 10 मिनट्स के बाद कर लेते हैं, वी कैन हैव ब्रेक आफ्टर 10 मिनट्स। अच्छा, एक चीज और काफी यूज होती है, एंड दैट इज कि अगर आप देखो यहाँ पे तो पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट्स में अगर मैं जाता हूँ
तो you have one is this internet services objects, predefined services objects, और उसके बाद IP reputation database. Again this is very important, already उसने आपके लिए चीज़ों को लिस्ट डाउन कर दिया. फिर आपके पास डिफरेंट तरह के सर्विसेज के ऑब्जेक्ट्स हैं. You have different types of services objects over here, right? अब इन सर्विसेज ऑब्जेक्ट्स को वेब एक्सेस के अपने ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, फाइल एक्सेस के अपने बने हुए हैं, ईमेल के अपने बने हुए हैं, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. फिर यू हैव ऑप्शन फॉर एड्रेसेस के अंदर आपके पास, आप देखो आपके पास कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ मैंने खुद भी यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट्स खुद क्रिएट किए. शेड्यूल्स को हमने डिस्कस कर लिया, शेड्यूल वाले सब बटन को, राइट. फाइन, आई थिंक वी कैन हैव ब्रेक नाउ. अभी ब्रेक कर लेते हैं और 10 मिनट की ब्रेक करते हैं. 10 मिनट के बाद विल कंटिन्यू अगेन, राइट. थैंक यू. 10:30 पे स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट एट 10:30.
I'm back. Please confirm presence. ओके यार, एक चीज हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने ब्रेक कर दी, दैट इज के हम अगर चाहें तो वी कैन डू ब्लॉकिंग बेस्ड ऑन द रीजन्स एज वेल। उसका मैं आपको एक बताता हूँ किस तरह से वो क्या चीज पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ब्लॉकिंग करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू ब्लॉक सम ट्रैफिक फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री, तो उसमें मेरे पास ऑप्शन होता है, कैन क्रिएट एन एड्रेस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं आई वांट टू ब्लॉक एनीथिंग कमिंग फ्रॉम चाइना। तो अब यहाँ पर देखो, जब मैं एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है जोग्राफिकल ऑब्जेक्ट की भी। तो आई कैन क्रिएट अ जोग्राफिकल ऑब्जेक्ट। जब मैंने इसको जोग्राफिकल ऑब्जेक्ट किया तो इट इज आस्किंग मी कंट्री स्लैश रीजन। तो ओवर हेयर आई कैन चूज अ कंट्री। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ आई वांट टू ब्लॉक, आई वांट टू बेसिकली फिल्टर एनीथिंग फ्रॉम कमिंग फ्रॉम चाइना। तो मैं यहाँ पर चाइना एज कंट्री चूज करता हूँ। सो आई हैव क्रिएटेड अ एड्रेस ऑब्जेक्ट, आई हैव नेम्ड दैट एज चाइना। और उसमें मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट किया, मैंने रीजन ऑब्जेक्ट किया चाइना को। तो इन दी सोर्स टैब आई कैन सेलेक्ट दिस चाइना और पॉलिसी में कह देता हूं ब्लॉक ऑल ट्रैफिक चाइना। लेट्स से इनकमिंग इंटरफेस, in my case if the internet is on the port number 2, I will say incoming interface is port 2, outgoing interface is port 3, source is China, destination any subnet, I can choose all, schedule always, and once I said it's all type of traffic, I want to block all type of traffic from China. So मैंने basically यहाँ पर source में कोई specific subnet mention नहीं किया। I've specified, I've called the object a country object, right? और एक्शन में डिनाई सेट करता हूँ, लॉग वायलेशन ट्रैफिक, एंड आई विल क्लिक ओके। एंड हियर इट गोस। तो इन दिस वे आई कैन ब्लॉक ऑल द ट्रैफिक व्हिच इज कमिंग फ्रॉम चाइना। अब देखो चाइना में इस ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट का मुझे बेनिफिट क्या है। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो अवेलेबल है इस ऑब्जेक्ट में। एज एन एग्जांपल मैंने चाइना चूज किया ना, तो मुझे इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि यार कौन से पब्लिक आईपीज जो हैं वो एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर चल रहे हैं इस वक्त, उसको एलोकेटेड कौन से एंड व्हाट ऑल आर एक्टिव। तो इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द वेंडर व्हिच इज गिविंग यू दिस फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बैकएंड के ऊपर वो ये डेटाबेस अपडेट करे। और इसका एक और बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आपका योर ओन नेटवर्क इज अंडर डॉस अटैक या डीडॉस अटैक्स आप सफर कर रहे हो एंड योर सर्विसेज आर नॉट रनिंग, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो हमारा ईग्रेस इंटरफेस होता है, इंटरनेट वाला इंटरफेस होता है, उस पर कुछ देर के लिए ट्रेस लगाते हैं। वी कैप्चर द पैकेट्स ऑन दैट इंटरफेस, और पैकेट्स कैप्चर करने के बाद व्हाट वी डू कि वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द रेकरिंग आईपीस, कौन सी आईपीस हैं जो रेकर कर रहे हैं। उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है ये आईपी किस कंट्री का है। तो इन ऑर्डर टू मिटिगेट व्हाट वी डू कि वी सिंपली ब्लॉक दोज आईपीस। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एक या दो आईपीस का तो पता चल जाता है, लेकिन यू डोंट नो। अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेरा नेटवर्क जो है इट इज सफरिंग फ्रॉम डीडॉस, तो मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ। आई सिंपली पुट सम ट्रेस और वाइशक लगा लिया मैंने अपने इग्रेस इंटरफेस पे आधे मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं उन लॉग्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि अच्छा इसमें रेकरिंग आईपीस कौन से। मैंने आईपीस भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब वो आईपीस लेट्स से इंडिया से हैं। अब इंडिया के मुझे बाकी आईपीस नहीं पता। अगर मेरे पास ये फीचर, ये ऑप्शन है, इफ आई गॉट दिस ऑप्शन ऑफ blocking based on country, so what I can do, I can simply add a geographical object. For example, यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और उसे नाम दे देता हूँ इंडिया का, और मैं कहता हूँ कि इट विल बी अ
जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट, और फिर कंट्री यहाँ से हम इंडिया जो है स्क्रॉल डाउन करके चूज कर सकते हैं। Here it is, और अपनी उसी ब्लॉक वाली पॉलिसी में I can simply add this India over here as source, and I will click OK. So any traffic coming from China and India would be blocked. So it's a very quick way of recovery, right? ये एक फीचर था। फिर अब जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स आ रही हैं और उनके जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनमें एक और ऑब्जेक्ट बड़ा ज्यादा पॉपुलर है। तकरीबन 2-2.5 साल पहले दिस वाज नॉट द केस, एंड दैट इज कि अब आप सोर्सेज डिफाइन कर सकते हो नॉट ओनली बेस्ड ऑन द एड्रेसेस but based on the fully qualified domain names. For example, आप देखो you can create objects based on FQDN, right? आप बजाय इसके कि यहाँ पे सबनेट्स ऐड करो, you can always add fully qualified domain names. For example, मैं यहाँ पे Google या कोई भी specific FQDN object यहाँ पर उसको यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ उसके नाम को, and I can create objects based on the FQDN objects. Now this is something which is new. अभी इसके भी वर्जन जो 6.2 था उसमें भी ये था, 6.4 में भी ये है, राइट? सिस्को की भी जो नए नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स के लेटेस्ट रिलीजेस आ रहे हैं, they started this FQDN object from FTD 6.5. लेटेस्ट अभी उनका 6.7 है, लेकिन 6.5 से उन्होंने स्टार्ट किया। तो यू कैन ऑलवेज यूज FQDN objects in your policies, right? ये चंद अहम चीजें थी which were important with regards to your firewall policy chapter. और मैंने अर्ज किया कि सर ये जो firewall policy का chapter, it's a very very important chapter in order to understand any next generation firewall. कोई भी next generation firewall है किसी भी vendor की, और अगर एक स्टूडेंट जो है उसको सीखना शुरू करता है, तो what I always recommend is कि he should start from firewall policies और देखिए कि firewall policy का structure क्या है। जिस तरह हमने देखा कि अच्छा we started creating a couple of policies as per our requirement, and we try to evaluate in each and every field which was there in this policy: incoming interface, outgoing interface, source, destination, schedule, service, action, inspection modes. NAT को भी हम डिस्कस करेंगे because NAT is a separate chapter. Security profiles के भी आपके separate chapters हैं, लेकिन just see it is again part of the firewall policy. फिर आपके पास logging के options हैं. So all this is included over here in your firewall policy. So guys, let's now talk about NAT, Network Address Translation, with regards to Forti operating system. ये टॉपिक भी थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा क्योंकि Fortinet का जो NAT का स्ट्रक्चर है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर NATs. कुछ चीजें कॉमन है, बट देयर आर फ्यू क्रिटिकल स्मॉल लिटिल डिफरेंसेस, उनको हमें आइडेंटिफाई करना होगा, और अकॉर्डिंगली जब हम उससे रिलेटेड लैब करेंगे तो things will be more clearer. So let's basically start with the basic concept of NAT. Basic concept of NAT में कोई change नहीं है. The purpose stays same. कि you have there's a translation, address translation which occurs. Private IPs or public IPs. Private IPs, they are located in the private networks. Public IPs जो हैं वो इंटरनेट पे होते हैं, और प्राइवेट IPs के अंदर हमारे पास वैलिड रेंजेस अवेलेबल हैं. There are 3 subnets, like 10 का सबनेट अवेलेबल है, 172.16 का सबनेट अवेलेबल है, 192.168 का सबनेट अवेलेबल है. Now you can use these free ranges in your environments. लेकिन प्रॉब्लम इन फ्री रेंजेस का ये है कि they would not be valid on the internet. जब आप अपनी एज डिवाइस को क्रॉस करोगे, पब्लिक डोमेन में जाओगे, तो ओवर देयर यू हैव टू हैव अ पब्लिक IP जो यूनिक होता है. तो यहाँ पर एट योर एज यू हैव टू कैरी आउट एड्रेस ट्रांसलेशन प्राइवेट टू पब्लिक, और जो ट्रांसलेशन होती है इसकी एंट्री इट इज मेंटेन्ड इन फॉर्म ऑफ अ टेबल, ताकि जो रिटर्न ट्रैफिक आती है दैट कैन बी रेफर्ड बैक टू द ओरिजिनल सोर्स. सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ NAT जो कि यहाँ पर भी वैलिड है. इट्स देयर ओवर हियर एज वेल. अब इसके NAT को समझने के लिए दो तो ऐसे चीजें हैं जो कि बेसिक हैं: सोर्स NAT एंड डेस्टिनेशन NAT. पहले आपको ये देखना होगा, पहले ये समझना होगा व्हाट इज सोर्स NAT एंड व्हाट इज डेस्टिनेशन NAT. और ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो कि मल्टीपल वेंडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सोर्स NAT और डेस्टिनेशन NAT. जुनिपर पे भी सोर्स NAT डेस्टिनेशन NAT की टर्म होती है इस्तेमाल, सिस्को में भी होता है, पैलो आल्टो में भी यही है.
व्हाट इज सोर्स नेट? सोर्स नेट किसे कहते हैं? सोर्स नेट का सिंपल मतलब यह है कि द सोर्स एड्रेस ऑफ द पैकेट वुड बी चेंज्ड। चेंज क्या होगा? सोर्स एड्रेस। और डेस्टिनेशन नेट का मकसद क्या है? द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द पैकेट वुड बी चेंज्ड। चेंज सोर्स नेट में सोर्स आईपी होता है पैकेट का, और डेस्टिनेशन नेट में डेस्टिनेशन आईपी होता है। दिस इज द बेसिक थिंग जो कि आपने ध्यान में रखनी। उसके बाद सोर्स नेट को हम कहां इस्तेमाल करते हैं? लेफ्ट साइड पे एक सिनेरियो देखें। यू हैव अ यूजर जो कि आपके इनसाइड ट्रस्टेड नेटवर्क में है, और उस यूजर ने इंटरनेट पे जाना है। इंटरनेट पे कोई डेस्टिनेशन है, example.com वेबसाइट है, उसे एक्सेस करनी। अब इस यूजर के ऊपर प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ये प्राइवेट आईपी तो पब्लिक नेटवर्क पे लेके नहीं जा सकता, तो एच के ऊपर हमें क्या करना होगा? वी हैव टू डिफाइन एड्रेस ट्रांसलेशन। हम ये कर सकते हैं कि हम कहें यार जब ये जाए बाहर, इस फायरवॉल को क्रॉस करे, तो 10.1.2.27 का जो सोर्स है ये चेंज हो जाए 209.165.201.10 के आईपी से। इट्स अ पब्लिक एड्रेस व्हिच इज राउटेबल, यूनिकली राउटेबल। जो पैकेट आपका इंटरनेट पे जाएगा तो उसमें सोर्स 10.1.2.27 नहीं होगा, बल्कि 209 वाला आईपी होगा। दिस इज व्हाट इज सोर्स नेट, बिकॉज हुआ क्या कि द सोर्स एड्रेस ऑफ द पैकेट इज ट्रांसलेटेड। और सोर्स नेट नॉर्मली हम यूज करते हैं वंस वी गो फ्रॉम ट्रस्ट टू अनट्रस्ट साइड, मींस फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक साइड। जो दूसरी कैटेगरी है नेट की, दैट इज नोन एज डेस्टिनेशन नेट। अब डेस्टिनेशन नेट के अंदर जो बेसिक चीज हमने डिस्कस की कि क्या चीज चेंज होगी? द डेस्टिनेशन आईपी ऑफ द पैकेट वुड बी चेंज्ड। ये नॉर्मली यूज होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर एक वेब सर्वर पड़ा हुआ है डीएमजी जोन के अंदर, और उस वेब सर्वर का आईपी है 10.1.1.3। अब दिस 10.1.1.3 इज बेसिकली अ प्राइवेट आईपी। अब मैं चाहता हूं कि जो इंटरनेट पे यूजर्स हैं वो इस वेब सर्वर को एक्सेस करें, तो मुझे बेसिकली इस वेब सर्वर की एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है अपनी इस फायरवॉल के ऊपर। और वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होगी दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ अ पब्लिक आईपी। इन अदर वर्ड्स, मतलब यह है कि जो बंदा इस पब्लिक आईपी को हिट करे उसको सब्सिक्वेंटली एक्सेस मिल जाए, किसको? इस पर्टिकुलर वेब सर्वर की जो कि डीएमजी के अंदर है। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखें कि आपका जब पैकेट चला यूजर के की मशीन से, तो इसमें सोर्स एड्रेस यूजर का अपना था, लेट्स से एबीसी। डेस्टिनेशन एड्रेस उसको इस पैकेट में क्या ऐड करना होगा? इट विल बी दिस 209.165.201.3। अब जब ये पैकेट हिट करता है आपकी फायरवॉल को, आप इस केस में, इन केस ऑफ डेस्टिनेशन नेट, डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट इसको चेंज कर देते हो इन फॉर्म ऑफ दिस डेस्टिनेशन 10.1.1.3 जो कि वेब सर्वर का इंटरनल आईपी। जब पैकेट आपका फायरवॉल से आगे जाता है वेब सर्वर की तरफ, तो इसमें सोर्स वुड बी एबीसी, लेकिन इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ योर वेब सर्वर व्हिच इज 10.1.1.3। अब चेंज इस केस में कहां हुई? चेंज इज देयर इन द डेस्टिनेशन। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ नेट इज नोन एज डेस्टिनेशन नेट। और इस केस में जब आपकी ट्रस्ट टू अनट्रस्ट साइट पे ट्रैफिक गई थी, तो द चेंज अकर्ड इन द सोर्स एड्रेस। इनिशियल सोर्स ये था, जब फायरवॉल क्रॉस किया, द सोर्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू this public IP. I hope class is with me on the basic difference between source NAT and destination NAT. इसमें कोई सवाल? और this thing is common. जिस तरह मैंने कहा, मल्टीपल वेंडर्स जो हैं वो जब सोर्स नेट या डेस्टिनेशन नेट को यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो बेसिक कॉन्सेप्ट उन सब में यही है, राइट? इन सब में यही है, और उसको याद रखना बड़ा आसान है। सोर्स नेट पे भाई पैकेट का सोर्स आईपी बदल जाता है, और डेस्टिनेशन नेट पे पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी इज चेंज्ड। ओके, अगर क्लास इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे मेरे साथ है, तो अब हम मूव करते हैं
on the scheme of NAT which is available to us in Fortinet. देखो Fortinet में जो NAT का स्ट्रक्चर है वो फॉलो करता है इसको, इट फॉलोज दिस concept of SNAT and DNAT. SNAT means source NAT and DNAT means destination NAT. वो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दिस दो और तरह का नेट यहां पर अवेलेबल है. एक नेट के टाइप को हम बोलते हैं या एक नेट के मोड को हम बोलते हैं फायरवॉल पॉलिसी नेट, और दूसरा मोड कहलाता है सेंट्रल नेट. याद रहे एसनेट और डीनेट अपनी जगह पे, लेकिन यहां पर क्या है, फायरवॉल पॉलिसी नेट का एक मोड है और सेंट्रल नेट का दूसरा मोड है. मजे की बात यह है कि इन दोनों मोड्स के अंदर फायरवॉल पॉलिसी नेट में भी आपके पास एसनेट भी अवेलेबल है और डीनेट भी अवेलेबल है, और सेंट्रल नेट में भी यही है, आपके पास एसनेट भी है और डीनेट भी है. मींस सोर्स नेट और डीनेट वैलिड है इस मोड में भी और इस मोड में भी. और क्लास को सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट के बीच में डिफरेंस क्लियर है. क्लास इज क्लियर ऑन द डिफरेंस बिटवीन एसनेट एंड डीनेट. व्हाट इज फायरवॉल पॉलिसी नेट? फायरवॉल पॉलिसी नेट क्या है? फायरवॉल पॉलिसी नेट का सिंपल मतलब यह है कि आपकी जितनी भी फायरवॉल पॉलिसीज हैं जो हम डिफाइन कर रहे हैं, हमने भी डिफाइन की हैं कुछ पॉलिसीज, हर पॉलिसी में आप अगर चाहें तो एक्सक्लूसिवली नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. ईच पॉलिसी कैन हैव इट्स ओन नेट. ईच पॉलिसी, अगर आपकी 50 पॉलिसीज हैं तो आप 50 नेट डिफरेंट तरह के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे अपनी अपनी पॉलिसी के हद तक. और सेंट्रल नेट का मतलब यह है कि यू क्रिएट अ वन कॉमन नेट पॉलिसी. उसमें मल्टीपल रूल्स हो सकते हैं जो कि सारी पॉलिसी, सारी फायरवॉल पॉलिसीज पे एक साथ एप्लीकेबल होगा. So in case of firewall policy NAT, you are configuring NAT exclusively for each and every policy separately. Whereas in case of central NAT, आप कुछ central NAT के rules define करते हैं जो कि मल्टीपल फायरवॉल पॉलिसीज पे एक साथ लागू हो सकते हैं, प्रोवाइडेड के क्राइटेरिया मीट हो जाए, मैचिंग क्राइटेरिया मीट हो जाए, ट्रैफिक क्लासिफिकेशन वाला क्राइटेरिया मीट हो जाता है, तो आपका वो सेंट्रल नेट की जो पॉलिसीज हैं, जो रूल्स हैं, वो अप्लाई हो जाएंगे. सर क्लास को बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एसनेट, डीनेट एंड हाउ the NAT is organized in Fortinet, firewall policy NAT और central NAT. Policy NAT में हर पॉलिसी का अपना NAT और central NAT में एक ही NAT पॉलिसी जिसके अंदर रूल्स होंगे, राइट, जिसके अंदर रूल्स होंगे और वो हम इस्तेमाल करेंगे. और मतलब देखें, फायरवॉल पॉलिसी NAT और सेंट्रल NAT में डिफरेंस कुछ इस तरह से है कि अगर मैं आपको दोबारा से लेके जाऊं GUI पे और इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर अगर हम पॉलिसी को देखें, किसी भी पॉलिसी को देखें, तो आप एक चीज देख रहे हो, यहां पर इस पॉलिसी में NAT की ऑप्शन अवेलेबल है. इस फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आई कैन कॉन्फ़िगर NAT, अपनी मर्जी का NAT मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूं. इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस फायरवॉल पॉलिसीज, ये 1 2 3, ये 3 पॉलिसीज हैं, हर एक में आपके पास NAT की ऑप्शन अवेलेबल है. यू कैन कॉन्फ़िगर NAT ऑन ईच एंड एवरी पॉलिसी सेपरेटली. भाई मैं इस पॉलिसी का अपना NAT का स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता हूं, अपनी मर्जी का NAT कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, इसका अलग से, इसका अलग से. नाउ दिस इज व्हाट इज फायरवॉल पॉलिसी NAT. फायरवॉल पॉलिसी NAT पे गुलाम साहब आप साथ हैं. और सेंट्रल NAT में क्या होगा? सेंट्रल NAT में कुछ ऐसा होगा कि इंडिविजुअल पॉलिसीज पे नहीं
there will be something centrally created, और वो कुछ रूल्स होंगे जो मल्टीपल फायरवॉल पॉलिसीज पे एक साथ अप्लाई होंगे। फायरवॉल पॉलिसी नेट में हर पॉलिसी स्टेटमेंट की अगर मैं चाहूं तो आई कैन हैव अ यूनिक नेट कॉन्फ़िगरेशन, whereas in case of central NAT there will be couple of NAT rules which would be applicable on multiple firewall policies। नहीं यार, अभी कहीं से उमर करना कहां से उसको देखते हैं आगे, राइट? देख वो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ये ट्रिकी टॉपिक है, इसलिए मैंने कहा ना कि इसको बड़े तरीके से समझना पड़ेगा, तो मिक्स हो जाएगी सारी चीज। मैं सिर्फ अभी तक दो बातें बताई हैं नेट के हवाले से। एक मैंने ये बताया सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट, ये दो टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए, व्हाट इज सोर्स नेट, व्हाट इज डेस्टिनेशन नेट। और उनकी उसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि सोर्स नेट में द सोर्स एड्रेस ऑफ आईपी पैकेट इज ट्रांसलेटेड, और डेस्टिनेशन नेट के अंदर द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द आईपी पैकेट इज ट्रांसलेटेड। Normally source NAT is applicable from trust to untrust, और destination NAT is applicable from untrust to trust। ये पहला पॉइंट। दूसरा है कि 40 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर you have two different modes, firewall policy NAT and central NAT। firewall policy NAT में हर पॉलिसी स्टेटमेंट का अपना अलग नेट, और सेंट्रल नेट का मतलब ये कि भाई मैं सेंट्रली कुछ रूल्स क्रिएट कर सकता हूं नेट के, जो कि मल्टीपल पॉलिसीज पे एक साथ एप्लीकेबल हो सकते हैं। यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं? ओके, अगर यहां तक आप सब लोग मेरे साथ हो तो नाउ लेट्स स्टडी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेट। पहला जो नेट का पार्ट है, याद रखिएगा, वो फर्स्ट पार्ट का मतलब है फायरवॉल पॉलिसी नेट। मैं इसको पढ़ने जा रहे हैं हम, और इसके अंदर एस नेट और डी नेट को हम कवर करेंगे, राइट? फायरवॉल पॉलिसी नेट और इसके अंदर एस नेट और डी नेट वुड बी कवर्ड। इसको मैं इस तरह यहां पर लिख रहा हूं कि फायरवॉल पॉलिसी नेट, इसको हमने समझना है। और इसमें स्पेसिफिकली हम क्या सीखेंगे, इसमें हम बेसिकली नेट की सेटिंग्स देखेंगे, सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट। सोर्स नेट में दो लैब्स होंगी, यूजिंग इग्रेस इंटरफेस, और दूसरी लैब होगी यूजिंग ओवरलोड आईपी पूल्स। और डेस्टिनेशन नेट को हम करेंगे यूजिंग वर्चुअल आईपी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अभी फायरवॉल पॉलिसी नेट के अंदर हमें ये चीजें इस सीक्वेंस में समझनी है। सोर्स नेट, उसमें दो लैब्स, इग्रेस इंटरफेस, सोर्स नेट बेस्ड ऑन egress interface, source NAT based on overload IP pools, और destination NAT using web। ये मेरा अभी पहला टारगेट है। जब इसको मैं कवर कर लूंगा तो उसके बाद मैं आऊंगा सेंट्रल NAT पे। सेंट्रल NAT में दोबारा वही स्टोरी है, क्या? there is a source NAT and there is a destination NAT। सेंट्रल नेट के अंदर भी आपके पास सोर्स नेट होगा, और सेंट्रल नेट में भी आपके पास डेस्टिनेशन नेट होगा। तो ये एक तरह से हमें 5 चीजें कवर करनी है नेट के अंदर, इनकी लैब्स करनी है, फिर ये इनके अंदर क्लैरिटी आएगी। सो रिमेंबर, आई एम नाउ फोकसिंग एट दिस मोमेंट, आई एम फोकसिंग ऑन फायरवॉल पॉलिसी नेट, सोर्स नेट बेस्ड ऑन इग्रेस इंटरफेस एंड ओवरलोड आईपी पूल्स, और उसके बाद हम डेस्टिनेशन नेट भी देखेंगे यूजिंग वेब। Okay, now let's now start our first stuff। पहला काम करते हैं।
मैं यहाँ से जो फेसबुक वाली है इसको समझाने के लिए था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और जो मैंने रीजनल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था चाइना और इंडिया से ब्लॉक किए ट्रैफिक, उसको भी मैं बेसिकली आई वुड बी डिलीटिंग दैट एज वेल। और मेरे पास मेरा एक बेसलाइन रूल रह गया, अलाउ एक्सेस फ्रॉम माय लोकल सबनेट टू एनी डेस्टिनेशन, राइट। ये मैं आपका जस्ट गॉट वन पॉलिसी, एक पॉलिसी मेरी है सर, अलाउ एक्सेस, दैट्स इट, खत्म खलास। सर जी जाते हैं, लेट्स गेट बैक टू आवर लोकल विंडोज और जरा देख लेते हैं एक दफा कि मेरी इनसाइड आउट जो रिक्वेस्ट है क्या वो पिंग जा रही। पिंग इज वर्किंग, मैं यहां से बैठकर इसको पिंग कर पा रहा हूं और सिर्फ ये एक बेसलाइन पॉलिसी क्रिएटेड है और इसके अलावा कुछ क्रिएटेड नहीं है। सोर्स नेट बेस्ड ऑन egress इंटरफेस। सर आप इस रूल को देखें, एडिट में जाते हैं, जो मेरा अलाउ एक्सेस का रूल है उसमें जरा फोकस करें नेट वाले पार्ट के ऊपर। सी द नेट पार्ट, नेट इज अनेबल्ड बाय डिफॉल्ट द पॉलिसी रूल्स और दो ऑप्शंस हैं मेरे पास यहां पे, यूज आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस और दूसरा मेरे पास ऑप्शन है यूजिंग डायनामिक आईपी पूल्स। अगर क्लास इस वक्त गौर से देखे तो बाय डिफॉल्ट ये जो आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस है दिस इज अनेबल्ड, यानी वो कह रहा है कि नेट करो यूजिंग द आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस। अगर मेरा फ्लो जाता है फ्रॉम लोकल विंडोज फ्रॉम पोर्ट 3 देन पोर्ट 2 और फिर ये गेटवे राउटर, तो फिर आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस पोर्ट 2 है जिसका एड्रेस है 10.200.2.1। और मुझे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ नेट के लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। सोर्स नेट बेस्ड ऑन इग्रेस इंटरफेस बाय डिफॉल्ट होता है। अब देखो इस पॉलिसी रूल में ये है, मैं इसे ओके करता हूं, इग्रेस मींस आउटगोइंग इंटरफेस, जहां से ट्रैफिक बाहर निकल रही है। इग्रेस कहते हैं बाहर जाते को। तो अगर मेरी ट्रैफिक का फ्लो है फ्रॉम लोकल विंडोज टू पोर्ट 3 फिर पोर्ट 2 फिर ये ईथरनेट 0/1, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इग्रेस पोर्ट कौन सा होगा? पोर्ट नंबर 2। अब आप देखो कि मैं एक काम करता हूं, मैं गेटवे राउटर जो है ये वाला, यहां पर डीबग आईपी पैकेट एनेबल करता हूं। मैंने पैकेट डिबगिंग एनेबल कर दी इस राउटर पे। और जो मेरी लोकल फोर्टिगेट है इसके सीएलआई के ऊपर भी मैं किसी भी किस्म के जो सेशंस है उनको क्लियर कर देता हूं। उसके लिए मेरे पास कमांड होती है डायग्नोसिस सेशन क्लियर, डायग्नोसिस सेशन क्लियर, डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। और उसके बाद मैं यहां पर कमांड देता हूं गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट मुझे बताएगा कि अभी कौन से सेशन इस वक्त हैं एक्टिव। तो डायग्नोसिस सेशन क्लियर से मैंने हर तरह के सेशन खत्म किए और इससे मैंने सेशंस की लिस्ट ले ली। सर मैं वापस आता हूं अपने लोकल विंडोज मशीन पे, टेस्ट पीसी पे आता हूं और पिंग करता हूं 10.200.2.254 से। एंटर करता हूं, पिंग मेरा सक्सेसफुल है, पिंग इज सक्सेसफुल। और अगर मैं जाकर अपने राउटर पे हालात देखूं तो मुझे आप बताइए कि इस वक्त जो पैकेट आकर हिट कर रहा है आपके राउटर को उसमें सोर्स क्या है? The packet which is
hitting your router, it has source address of 10.100.2.1 जो कि पोर्ट 2 का आईपी है। और मैं अगर अपनी लोकल फोर्टिगेट पे जाके दोबारा सेशन लिस्ट लूं, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, सर मुझे क्लास कंफर्म करती है पहली एंट्री आप लोग देख रहे हो, आईसीएमपी की ट्रैफिक आई, कहां से आई? 10.0.1.10 से आई। किस डेस्टिनेशन के लिए? 10.200.2.254 के लिए। इसके लिए क्या हुआ सर? सोर्स नेट हुआ। किसके अंदर? 10.200.2.1। ये किसका एड्रेस है? पोर्ट 2 का, विच इज द आउटगोइंग इंटरफेस। तो बाय डिफॉल्ट source NAT based on egress interface या based on outgoing interface is enabled in FortiGate. Sir, class मेरे साथ है? Class is with me on this first type of NAT. Okay. Now let's see कि ये overload pools वाला क्या सिलसिला है। यार एक अगर मेरा egress interface है, it can handle a couple of machines, right? लेकिन अगर तादाद बढ़ जाए तो फिर वो एक सिंगल इंटरफेस के लिए इट इज अ टाइप ऑफ अ पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन है। एक आईपी और मल्टीपल पोर्ट्स, थ्योरेटिकली स्पीकिंग 64,400 समथिंग जो है वो पोर्ट, यूनिक पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो एक आईपी के अगेंस्ट थ्योरेटिकली स्पीकिंग आप इतनी ट्रांसलेशंस कर सकते हैं। प्रैक्टिकली तो लिमिट बहुत कम है। थ्योरेटिकली एकेडमिकली अगर बात करें 60,476 है गालिबन। It's around 60,000 Ks, 60,000 sessions per IP. मेरे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आप Fortinet में ये देखें, पॉलिसी देखें, तो मैं इस पे पॉलिसी पे दोबारा जाता हूँ। Let me select this and then I will try to edit this policy. और वो पॉलिसी है सर, मेरे पास ऑप्शन है using dynamic IP pools. So I can select on this कि मैं आउटगोइंग इंटरफेस नहीं, मैं अपनी मर्जी का पूल कॉन्फ़िगर करूंगा। आई विल कॉन्फ़िगर अ पूल। तो व्हाट आई कैन डू कि आई कैन क्रिएट अ डायनामिक आईपी पूल। यहां पर अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो यहां पर मुझे ऑप्शन देता है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ पूल यू कैन क्रिएट अ पूल। मैं कहता हूं यस आई वांट टू क्रिएट अ पूल। इस पूल को आई कैन गिव एनी डिस्क्रिप्टिव नेम। मैं कहता हूं यार इंटरनल होस्ट एक्सटर्नल एक्सेस, जो मेरा इंटरनल होस्ट है अगर उसने एक्सटर्नली एक्सेस करना है किसी डेस्टिनेशन को लिए तो ये उसके लिए पूल है। ओवर हियर आई कैन डिफाइन range of pools, range of IPs. I can define a single IP as well or I can define multiple IPs as well. मैं सिंपलिसिटी के लिए ऐसा करता हूं कि मैं कहता हूं यार लेट मी डिफाइन सिंगल IP 10.200.2.100 से लेकर 10.200.2.100। मैंने इंटेंशनली 10.200.2 का सबनेट इस्तेमाल किया ताकि मुझे राउटिंग ना करनी पड़े, वही राउटिंग मेरी हैंडल हो जाए। अदरवाइज इट कैन बी एनी आईपी प्रोवाइडेड कि वो डेस्टिनेशन से रीचेबल हो। तो मैंने बेसिकली एक्सटर्नल आईपी एड्रेस के अंदर आप डिफाइंड दिस पूल 10.200.2.100 10.200.2.100 एक ही आईपी मैंने डिफाइन कर दिया और मैंने इसको ओके कर देना। सो बेसिकली आई हैव क्रिएटेड अ पूल जिसको मैं यहां कॉल कर सकता हूं। आई हैव कॉल्ड दैट पूल ओवर हियर। जी हाँ, ये पोर्ट ट्रांसलेशन है, पैट, इट्स अ पैट। अब यहां पर आप देखें कि व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड अ पूल जिसमें कि मेरा एक आईपी है 10.200.2.100 का, और मैं इसको ओके कर देता हूं। Now again this is overload. Overload का मतलब है ये भी पैट है, इट्स अ पैट। एक आईपी है which can accommodate multiple types of multiple sessions। इसकी आप टाइप भी चेक करो, इट्स ओवरलोड which means pat। Okay, what I will do over here
कि मैं वापस जाऊंगा अपनी लोकल FortiGate में, आई विल क्लियर द सेशंस, जो पुराने सेशंस हैं, डायग्नोसिस क्लियर सेशन करके आई विल क्लियर द सेशंस, गेट लिस्ट करते हैं, इस वक्त कोई कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, फाइन। वापस आता हूं अपने टेस्ट पीसी पे, लेट मी इनिशिएट अ पिंग अगेन, ओके, पिंग मेरा सक्सेसफुल हुआ एंड आई विल गेट बैक टू माय गेटवे राउटर। और जरा क्लास गौर से देखें, यहाँ पे ये ट्रांसलेशन की यहाँ पर पैकेट गुजरा ऊपर, यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल अप करूं, ये लॉग्स बड़ी स्पीड से जा रहे हैं नीचे, इसकी वजह से मैं यहाँ पे उसको लॉग को नहीं देख पा रहा। लेकिन अगर मैं अपनी लोकल FortiGate पे जाकर सेशन लिस्ट लूं तो क्लास मुझे कंफर्म करती है ICMP की ट्रैफिक आई 10.01.10 से, डेस्टिनेशन थी 10.200.254, सोर्स नेट का आईपी क्या है सर आपकी बार? इट इज 10.200.2.100। ये वही आईपी है सर जो मैंने बेसिकली कहां पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, दिस वन 10.200.2.100, जो पूल का आईपी है उसी के अंदर ट्रांसलेट होकर ट्रैफिक आगे गई। सर ये आपके दो फ्लेवर्स हैं सोर्स नेट, वन इज बेस्ड ऑन egress इंटरफेस, अदर इज बेस्ड ऑन ओवरलोड आईपी पूल्स, और ये दोनों किस हेड के अंदर हैं? दे आर फॉलोइंग इन द हेड ऑफ फायरवॉल पॉलिसी नेट। सो फार सो गुड, क्लास यहां तक की डिस्कशन में साथ है। ले सर अभी ऐसा करते हैं कि लेट्स डू दिस डेस्टिनेशन नेट यूजिंग वेब। वेब स्टैंड्स फॉर वर्चुअल आईपी। ओके, मेरे पास एक ऑलरेडी मैंने एक पॉलिसी क्रिएट की हुई है ओवर हियर अलाउ एक्सेस की। लेट मी डू अ सिंपल थिंग, लेट मी रिमूव दिस। एक मैं वर्चुअल आईपी क्रिएट करता हूं, लेट मी क्रिएट अ वर्चुअल आईपी। आपके पास अगर देखो तो यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसी के नीचे एक ऑब्जेक्ट है, सब मेन्यू है वर्चुअल आईपी का। मैं इस पे जाता हूं, आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू वर्चुअल आईपी and I will say it's a virtual IP for my internal web server, और बेसिकली मैं अपने इस राउटर को भी इस्तेमाल करूंगा। I will be using this router. This is my router. Actually it's a Cisco router जिसको मैं अभी कॉन्फ़िगर करूंगा to listen on port 80, so it will become a sort of a web server. मैं अपने इस राउटर पे जाता हूं और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करता हूं। अब देखें इस पे 10.0.1.20 का आईपी है। इसका गेटवे चेक कर लेते हैं। शो आईपी route, you guys can see that there is a default route which is pointing towards 10.0.1.254, which is the IP address of this Fortinet. मैं गेटवे पिंग करता हूं यहां से 10.0.1.254. okay, I can ping this port 3 IP my gateway, और राउटर को अगर मैंने HTTP सर्वर बनाना है तो मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ता है। यहाँ पर IP HTTP सर्वर की कमांड देनी पड़ती है इसके ग्लोबल मोड कॉन्फ़िगरेशन मोड में। I just have to enable one command, IP HTTP सर्वर। बाय डिफॉल्ट नो IP HTTP सर्वर होता है। तो जब मैं IP HTTP सर्वर की कमांड देता हूं तो दिस राउटर विल स्टार्ट लिस्टिंग एट पोर्ट 80 प्लस VTY की लाइंस के नीचे जाके पासवर्ड मैं कहता हूं कॉर्वेट, सॉरी सिंपल रखते हैं, पासवर्ड इज कॉर्वेट लॉगिन, और ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर देता हूं, फिर वो हर तरह की ट्रैफिक को रिसीव करेगा। सेव करते हैं इसको। So I've now configured this router to listen on port 80, so it will become a web server. Coming back to my virtual IP configuration, web internal web server, इसको मैंने नाम दिया। उसके बाद
इंटरफेस में I will say कि use port 80, port use this object, I've abandoned this object, whip object on port 2, sorry, ये वाला जिसके ऊपर ट्रैफिक आएगी बाहर से. एक्सटर्नल आईपी एड्रेस पब्लिक रेंज. सर एक्सटर्नल आईपी मेरा क्या है सर? इट्स बेसिकली मैं कहता हूँ 10.200.2.200. गलबन ये मैंने एड्रेस पहले इस्तेमाल नहीं किया. सो आई विल बी यूजिंग दिस एज द रेंज 10.200.2.200. और जो मेरा इंटरनल आईपी है जिसके अगेंस्ट को मैंने मैप करना है वो है मेरा 10.0.1.20 विच इज द एड्रेस ऑफ माय वेब सर्वर. तो बेसिकली आप देखो इस वर्चुअल आईपी ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार ये इसका होगा नाम. पोर्ट 2 के ऊपर मैं इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा. एनीवन हिटिंग ऑन दिस वेब विल बी ग्रांटेड एक्सेस ऑफ दिस सर्वर. और इसको मैं ओके कर देता हूं. सो आई हैव क्रिएटेड वन वेब ऑब्जेक्ट जिसको मैं अभी पॉलिसी में इस्तेमाल करूंगा. आई विल बी यूजिंग दिस इन माय पॉलिसी. I will get back to my firewall policy again. और इस firewall policy के अंदर I would be creating a new policy. I will say कि this is a policy for my web server. मैं कहता हूँ web server access. Incoming interface is port number 2 because अब मैं handle कर रहा हूँ traffic coming from the internet side. Outgoing interface in my case is port 3. Port 2 से port 3. Source would be the web. Sorry, source would be any source. Destination address would be the virtual IP. जो मैंने वेब क्रिएट किया था इंटरनल वेब सर्वर्स को मैं नाम दिया था. बेसिकली डेस्टिनेशन में मैं इस वेब को ऐड कर दूंगा. सर्विस में आई कैन बी स्पेसिफिक HTTP की सर्विस, HTTPS की सर्विस, ये ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, ICMP कर दिया. आई कैन बी स्पेसिफिक और आई कैन बी लीनियंट एज वेल. टेलनेट, राइट, ये सर्विसेज चंद मैंने यहाँ पे ऐड कर दी. एक्सेप्ट NAT को डिसेबल करूंगा बिकॉज ये फ्लो क्या है, इट इज कमिंग फ्रॉम इंटरनेट. इस वेब पे हिट होगा और एक्सेस मिलेगी सर्वर की. तो आई डोंट वांट एनी ऑफ दिस NAT टू वर्क, राइट. NAT को मैंने डिसेबल किया. एक दफा दोबारा रूल की कंस्ट्रक्शन देखें. पोर्ट 2 से पोर्ट 3, सोर्स एनी, डेस्टिनेशन आपका वो वर्चुअल आईपी. सर्विसेज आपने चंद सर्विसेज यहाँ एक्टिवेट कर दी. एक्शन इज एक्सेप्ट. NAT डिसेबल किया, लॉगिंग सेशन के एनेबल कर लें और ओके कर दें. नाउ दिस इज व्हाट इज योर डेस्टिनेशन NAT, फायरवॉल पॉलिसी बेस्ड डेस्टिनेशन NAT. और इसमें होगा क्या कि बाहर से जो बंदा आकर आपके वर्चुअल आईपी को हिट करेगा उसको एक्सेस मिल जाएगी आपके वेब सर्वर की. Virtual IP means some representation. Web is some representation. जिस तरह अगर आप रिकॉल करो, आपने अगर स्विचिंग, बेसिक स्विचिंग पढ़ी हो, उसमें HSRP का कॉन्सेप्ट होता है या VRRP का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें फिजिकल आईपीस की बजाय आप एक वर्चुअल आईपी डेडिकेट कर देते हो. जो मतलब वेब पे आके हिट करता है, उस वर्चुअल आईपी पे हिट करता है, उससे किसी एक फिजिकल नोड की एक्सेस मिल जाती. तो वर्चुअल आईपी अगर आप देखो तो इट इज इनफैक्ट दैट डेस्टिनेशन NAT जो DNAT की हमने डिस्कशन की थी ना यहाँ पर. ये यहाँ पर इस एग्जांपल में ये जो पब्लिक आईपी है ये वेब है. दिस इज द वर्चुअल आईपी, राइट. DNAT को हमने डिस्कस किया था और मैंने वो कहा था कि इस वेब सर्वर की एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होती है यहाँ पर. तो यूजर आकर इस पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को हिट करते हैं, अकॉर्डिंगली उस यूजर को एक्सेस मिल जाती है इंटरनल वेब सर्वर की. दिस एड्रेस इज टर्म्ड एज वेब वर्चुअल आईपी. आई होप अफाक भाई आप साथ हैं. Is there any restriction of subnet for web on any route? Routable होना चाहिए. उमर
राउटेबल होना चाहिए। अगर यूजर से राउटेबल है तो यू कैन यूज एनी एड्रेस। बात समझ आ रही? यहाँ पर हमने सिंपल इसलिए रखा ना, इसी सबनेट का मैंने रख लिया 200 रखा मैंने। आई गेस अगर मैं कर्सर रखूँ इसके ऊपर तो आप देख सकते हो 10.200 2.200। इसकी वजह ये है कि मैं टेस्टिंग करूंगा अभी गेटवे राउटर पे बैठ के, और मैं इस वेब पे हिट करूंगा। अब 10.200 2.200 का जो मैं करता हूँ हिट, तो वो सेम सबनेट है ना, मुझे राउटिंग नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे। अदरवाइज इट कैन बी एनी आईपी प्रोवाइडेड राउटेबल हो, राइट? सर मैंने आई हैव कॉन्फ़िगर्ड दिस डीनैट, मैंने डेस्टिनेशन नैट कॉन्फ़िगर कर दिया यूजिंग वेब। आई हैव डन दैट, ये वाला काम कर लिया। अब इसकी वेरिफिकेशन रहेगी। कैसे वेरिफिकेशन करेंगे? वेरिफिकेशन ऐसे करेंगे कि सर वी विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरिंग द सेशंस ऑन द लोकल FortiGate। ओके, और अब अगले स्टेप में मुझे मेक श्योर करना है कि जो मेरा इंटरनल वेब सर्वर है इट शुड बी रेडी प्रिपेयर्ड। मैं इस पे भी डिबगिंग एनेबल कर सकता हूँ, डिबग आईपी पैकेट, और जो गेटवे राउटर है इस पे से डिबगिंग खत्म करके what I will do कि I will be initiating a telnet। मैं एक telnet इनिशिएट कर रहा हूँ किस पे? 10.200.200 10.200.2.200 पे ओवर पोर्ट 80। अब जरा गौर कीजिएगा, टेलनेट में कर रहा हूँ 10.200.200 पे ओवर पोर्ट 80। भाई बाहर बैठ के गेटवे राउटर पे बैठ के मैं बेसिकली अपने वेब को हिट कर रहा हूँ, और पोर्ट 80 टेलनेट करने का मतलब यह है कि मैं HTTP की ट्रैफिक सिमुलेट कर रहा हूँ। होना क्या चाहिए? जब मैं इसको एंटर करता हूँ, अब देखिए आपका सेशन ओपन हो गया। कैन यू गाइस सी दिस सेशन? इट्स ओपन। मैं लोकल FortiGate पे आके सेशन सिस्टम लिस्ट लेता हूँ। मुझे क्लास ये बताए सर कि क्या आपको TCP का ये सेशन नजर आ रहा है 10.200.2.254 जो कि गेटवे राउटर का आईपी था। जब वो आया किस पे? डेस्टिनेशन 10.200.2.200 जो कि वेब था। क्या हो गया सर? व्हाट हैपेंड? डेस्टिनेशन नेट अकर्ड 10.0.128 ओवर पोर्ट 80। उसको बेसिकली इस राउटर की एक्सेस मिल गई 10.0.120 ओवर पोर्ट 80। कैन यू गाइस सी दिस? दिस इज व्हाट योर DNAT यूजिंग वेब। यार उमर, प्राइवेट आईपी इज डाउन फॉर द वेब ट्रांसलेशन। प्राइवेट आईपी कौन सा वाला प्राइवेट आईपी? हाउ द ट्रैफिक हैंडल? प्राइवेट आईपी यहाँ पे एक सर्वर है, अगर एक सर्वर डाउन होगा तो ओके, अगर सिंगल सर्वर है तब तो सर्विसेज गई। गॉट द पॉइंट? आपने लिखा ना कि इफ द प्राइवेट आईपी इज डाउन फॉर द वेब ट्रांसलेशन हाउ इज द ट्रैफिक हैंडल? प्राइवेट आईपी का मतलब बेसिकली ये वाला है, वेब सर्वर का आईपी 10.0.120 की बात करूं। हाँ, अगर वेब सर्वर डाउन हुआ तो भाई इफ इट्स अ सिंगल सर्वर ना, तो फिर तो गया ना, फिर तो खत्म। हाँ, अगर आपकी सर्विस क्रिटिकल है तो नॉर्मली आप क्या करते हो, आपने F5 लगाया होता है, आगे 3-4 सर्वर होते हैं जो क्लस्टर फॉर्म में उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। गॉट द पॉइंट? उस केस के अंदर आपके पास जो ये आईपी है 10.0.120 वाला, ये F5 का लोड बैलेंसर का आईपी होगा ना, आगे फर्दर तीन सर्वर या 4 सर्वर लगे होंगे, वो रिलायबल अरेंजमेंट होगा। अगर सिंगल सर्वर है यार तो ऑब्वियसली सर्वर डाउन हो गया तो फिर सर्विसेज कैसी? हमारी बात समझ आई? ओके, अगर आप लोड बैलेंसर केस तो यार भाई बात ये है, लोड बैलेंसर नहीं है, एक ही सिंगल सर्वर है। अगर वो सर्वर डाउन हो जाता है तो इज देयर एनी वे कि कोई और सर्वर उसकी जगह सर्विसेज दे सके? तो उसमें कसूर इस ट्रांसलेशन का तो नहीं है ना?
दिस द पॉइंट। भाई ट्रांसलेशन तो हो रही है ना, ट्रांसलेशन हो रही है। अगर एक सर्वर है 10.0.120 इज अ सिंगल सर्वर, इफ दिस इज डाउन, ओके, सर्विसेज नहीं मिलेंगी, ट्रांसलेशन एंट्री भले कॉन्फ़िगर्ड हो। ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में सेकंड टाइम मुझसे ताहिर भाई कह रहे हैं मैनुअल लैब अवेलेबल। देखिए मैनुअल लैब ताहिर भाई आपके आपके पास होती है, आपको मिल जाती है इसकी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो इस तरह आपको उसमें वो नहीं मिलेगा, जो इस तरह फ्लो मैं आपको एक बता रहा हूँ ना प्रैक्टिकली, ये उसमें डिफाइंड नहीं होता। इसके मैनुअल्स अवेलेबल हैं, ओपन पड़े हुए हैं, इनकी साइटों पे पड़े हुए हैं, राइट। और मैंने लैब टोपोलॉजी एग्जैक्ट वही फॉलो कर रहा हूँ जो इनकी इनकी अवेलेबल है, राइट। बट द पॉइंट इज कि वो उसमें मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप उस पर रिलाय करें, रिलाय आप करें प्लीज सेशन के ऊपर, ओके। इसके फ्लो को समझें और इसकी बेसिस पे प्रैक्टिकल करें, बिकॉज इसमें आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं नजर। व्हाट द पॉइंट, लैब मैनुअल्स में चीजें यही होती हैं, लेकिन वो इतनी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन नहीं होती। अगर आप उसे समझ सकते हैं बड़ी अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट। जी सर, क्लास इज विद मी ऑन दिस। अभी तक हमने भैया क्या कवर किया, व्हाट वी हैव डन, मैं दोबारा रिकैप करा दूं। मैंने फायरवॉल पॉलिसी नैट किया है, उसमें सोर्स नैट भी डिस्कस किया, उसमें डेस्टिनेशन नैट भी डिस्कस किया, राइट। सोर्स नैट के हमने दोनों फ्लेवर्स किए, ईग्रेस इंटरफेस बेस्ड और ओवरलोड आईपी पूल्स की बेसिस के ऊपर, और डेस्टिनेशन नैट को कवर किया यूजिंग वेब, राइट। लेकिन रिमेंबर ये सारा कुछ किस किस मोड में था, इट वाज इन दिस फर्स्ट मोड, फायरवॉल पॉलिसी नैट मोड, राइट। नाउ वी वुड बी फोकसिंग ऑन सेंट्रल नैट, राइट। और सेंट्रल नैट के अंदर भी दोनों फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, सोर्स नैट एज वेल एज डेस्टिनेशन नैट। पहले हमारा फोकस होगा सोर्स नैट, बट रिमेंबर सोर्स नैट किस हेड के अंदर है अभी, सेंट्रल नैट के अंदर, राइट। ओके, क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू फॉर द सेंट्रल नैट कॉन्फ़िगरेशन। पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो सेंट्रल नैट है वो बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होता, you have to enable the central NAT from CLI। आप FortiGate की CLI में जाएंगे, और यहां जाके you need to basically enable the central NAT, config system settings, set central NAT enable। अब ये फीचर विजिबिलिटी की बात नहीं है, ये याद रखिएगा, ये बात फीचर विजिबिलिटी की नहीं है। ये फीचर एक्चुअल एक्टिवेशन की है। सेंट्रल नैट बाय डिफॉल्ट इज नॉट एक्टिवेटेड। उसको देख सकते हैं कैसे, अगर आप देखो यहां पर, जस्ट हैव अ लुक एट दीस पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट के नीचे आपको यहां कोई सेंट्रल नैट का मेन्यू नजर नहीं आ रहा, राइट। अब मैं काम करूंगा, मैं ये कमांड देकर एंटर करूंगा सेंट्रल एसनेट अनेबल। क्या कह रहा है वो आपको, वो कह रहा है कांट एनेबल सेंट्रल नेट विद फायरवॉल पॉलिसी यूजिंग अ वेब। सर अभी हमने डीनेट की लैब की थी ना, डेस्टिनेशन नेट की लैब की थी, उसमें आप देख रहे हो कि ये जो वेब हमने कॉन्फ़िगर किया था उसको हमने इस पॉलिसी में बाइंड किया हुआ है। वो कहता है कि अगर कोई वेब बाइंडेड हुआ पॉलिसी में तो हमें सेंट्रल नेट अनेबल नहीं कर सकता, सॉरी, रिमूव एनी टाइप ऑफ वेब फ्रॉम हेयर, राइट। सर मुझे इसको वेब को यहां से रिमूव करना पड़ेगा, मैं पॉलिसी सेलेक्ट करता हूं, एडिट करता हूं, और आई नीड टू बेसिकली रिमूव दिस डेस्टिनेशन जो मैंने यहाँ पे वर्चुअल आईपी क्रिएट किया हुआ है, मतलब वेब एसोसिएट किया हुआ है, इसको मुझे यहाँ से पॉलिसी से निकालना पड़ेगा। ओके करूंगा,
पॉलिसी एग्जैक्टली रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ ये वर्चुअल आईपी ऑब्जेक्ट रिमूव कर दूं पॉलिसी में से, दैट वुड बी सफिशिएंट। सो लेट मी ट्राई एंड रिमूव दिस। रिमूव हो गया, इसको ओके करता हूं एंड guess git will now accept change. अगर चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो नो प्रॉब्लम, आई कैन रिमूव दिस बिकॉज ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड देखिएगा, या आप फायरवॉल पॉलिसी नेट कॉन्फ़िगर करेंगे या आप सेंट्रल लेस नेट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि इट कांट बी अ मिक्स ऑफ बोथ, राइट। अच्छा, मैंने यहाँ से वो जो जो रूल आईडी मुझे वो पॉइंट आउट कर रहा था वो मैंने रिमूव कर दी। आई विल नाउ अगेन ट्राई टू एनेबल दिस सेंट्रल नेट एनेबल मैंने किया। अब देखिए, अब उसने मेरी कमांड एक्सेप्ट कर ली है। सो पहला पॉइंट जो क्लास ध्यान में रखना है सेंट्रल एस नेट के हवाले से, वो ये है कि द सेंट्रल एस नेट नीड्स टू बी एनेबल्ड वाया CLI। जब मैंने इसको एनेबल कर लिया उसके बाद आई विल क्रिएट अ रिफ्रेश। सर जरा मुझे क्लास कंफर्म कर दिए, कैन यू गाइस सी सम चेंज ओवर हियर? पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट के नीचे पहले यहाँ पर सेंट्रल नेट नहीं था। नाउ यू कैन सी अ मेन्यू ऑफ सेंट्रल एस नेट, राइट? Previously this was not there, but now it's appearing. नहीं, visibility option नहीं है, ये एक्टिवेशन वाला मामला, यू हैव टू एक्टिवेट दिस। ओके, अच्छा सर, अभी जरा एक और चेंज देखिए। अब मैंने अपने इस बॉक्स के ऊपर, अपने इस फोर्टिनेट के ऊपर आई हैव एनेबल्ड सेंट्रल एस नेट। मैंने इस पे सेंट्रल एस नेट एनेबल कर लिया। अब जरा एक चेंज देखिएगा, फायरवॉल पॉलिसी पे मैं दोबारा जाता हूं और फायरवॉल पॉलिसी में जाके if I'll try to create a new policy, can you guys see over here in the part of NAT वो क्या कह रहा है आपसे? अब पॉलिसी के अंदर वो कहता है सेंट्रल नेट इज enabled, so NAT setting from the matching central SNAT policies would be applied. अब आप हर पॉलिसी का अपना नेट एनेबल नहीं कर सकते, वो ऑप्शन अब आपके पास नहीं है। It will take the rules from central SNAT. The class is with me on this point. ओके, अब हम सर इस सेंट्रल एसनेट की एग्जांपल के लिए मुझे अपनी ये दूसरी रिमोट फोर्टिगेट को भी ऑन करना पड़ेगा और उसके ऊपर भी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स की हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो लेट मी टर्न ऑन दिस रिमोट फोर्टिगेट। इसको स्टार्ट करता हूं और लेट मी स्टार्ट दिस रिमोट विंडोज मशीन एज वेल।
ओके, रिमोट FortiGate CLI मुझे मिल गई. So let me try to configure this. और इसके भी जो इंटरफेसेस हैं, ये मेरा रिमोट विंडोज़ मशीन है, इसको भी इस्तेमाल हम करते हैं. इसके भी जो इंटरफेसेस हैं रिमोट FortiGate के, लेट्स कॉन्फ़िगर देम एज पर दिस डायग्राम. और इसमें config system interface, edit port 3, set IP 10.0.2.253 254 सॉरी, और /24 के साथ set allow access HTTP HTTPS SSH telnet ping. और फिर इसी तरह दूसरा इंटरफेस है config system interface, edit port number 1, अनसेट मोड कर लेंगे पोर्ट 1 पे, फिर सेट IP 10.200.4.1 और दिस कॉन्फ़िगरेशन. Let me try and access now this from the remote Windows machine. रिमोट विंडोज मशीन मैंने एक्टिवेट कर लिया. इसके ऊपर आई गेस लेट मी सी द IP. अगर इस पे IP जो है वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है 10.02.10. 10.02.10, 10.02.254 is the gateway. Okay, now I should be able to access my FortiGate from here. So let's try and initiate the access request. मुझे सिर्फ यहाँ पर एक गेटवे डिफाइन करना है, नेक्स्ट हॉप, दैट्स इट. और ये बेसिकली आपकी जो सेंट्रल एसनेट है उसकी पॉलिसी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि दिस रिमोट FortiGate शुड बी देयर. सो लेट्स ट्राई एंड एक्सेस दिस रिमोट FortiGate. और इंटरफेसेस मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ. जस्ट आई हैव टू ऐड वन डिफॉल्ट राउट पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस नेक्स्ट हॉप. इस नेक्स्ट हॉप तक मुझे इसको एक सिर्फ वो ऐड करना है, स्टैटिक राउट. Okay, now going to network और network में static route. Create a new static route. Gateway address जी मेरा बनेगा यहाँ पे 10.200.254 10.200.3.254. और जो इंटरफेस है मेरा इट्स बेसिकली पोर्ट 2 10.200.3.254. ओके करते हैं. ओके, नाउ स्टैटिक राउट ऐड हो गया. अच्छा जी, एंड दैट्स इट, ख़त्म. ये मैंने कर लिया. अब होना क्या चाहिए कि अगर मैं अपनी लोकल FortiGate पे आऊँ, मीन्स के if I come on my local FortiGate यहाँ पर, तो यहाँ से if I ping execute ping 10.200.3.1, बेसिकली मैं अपने लोकल FortiGate से इसके IP को पिंग कर रहा हूँ. Trying to ping this IP and this is pingable. So मेरा transport it has been prepared, right? Okay. Now let's do one last thing before moving to the actual configuration. एक अदद इसके अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. ये 10.200.3.1, इसको मैं आगे पॉलिसी में इस्तेमाल करूंगा अपनी.
सो ये जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर 2 ऑफ रिमोट फोर्टिगेट, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पर एड्रेसेस में जाऊंगा एंड लेट मी क्रिएट वन ऑब्जेक्ट। एड्रेस ऑब्जेक्ट है और इस एड्रेस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ रिमोट फोर्टिगेट और माय IP and mask is 10.200.3.1/24। 32 भी किया जा सकता है, 32 एग्जैक्ट कर लें, 10.200.3.132। Okay, I've just created one object for this remote FortiGate. Now we are prepared to configure the central SNAT on our local FortiGate. As a first step, हमने CLI से इसको enable कर लिया, we have already enabled that, इसलिए मुझे यहाँ central SNAT नजर आ रहा है। So I have to create a pool. मैंने pool एक create करना है अपने internal जो मैंने पहले क्रिएट किया था, यहाँ पे उसकी दफा रिव्यू कर लेते हैं। एक IP pool जो है 10 इंटरनल होस्ट एक्सटर्नल एक्सेस के लिए 10.200.100 का एक पूल मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, राइट। अच्छा जी, अब मैं सेंट्रल एसनैट पे जाता हूँ और यहाँ पे आई वुड बी क्रिएटिंग अ न्यू पॉलिसी। My incoming interface is any, मैं एक जनरल सी पॉलिसी डिफाइन कर रहा हूँ। दिस पॉलिसी इज अ जनरल पॉलिसी, और जनरल और उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक करेंगे, उसमें फिर हम जरा डिफरेंस देख लेंगे। सोर्स एड्रेस एनी, मैं सारे एनी चूज कर रहा हूँ, जस्ट चूजिंग एनी। डेस्टिनेशन एड्रेस एनी, राइट। और यहाँ पर सेंट्रल एसनेट में मैं कहता हूँ पूल इस्तेमाल कर लो। कौन सा वाला पूल? जो हमने क्रिएट किया हुआ है, इंटरनल होस्ट एक्सटर्नल एक्सेस वाला 10.200 वाला। इस पे रखता हूँ क्लिक, 10.200.2.100 ये वाला पूल। प्रोटोकॉल एनी एंड आई विल क्लिक ओके। मैंने एक जर्नल किस्म का एसनेट रूल डिफाइन कर लिया। इनकमिंग इंटरफेस कोई भी हो, आउटगोइंग इंटरफेस कोई भी हो, सोर्स कोई भी ट्रैफिक, डेस्टिनेशन कोई भी ट्रैफिक। ट्रांसलेटेड एड्रेस क्या है? ये वाला, उसको इसमें ट्रांसलेट करो, 10.200.2.100 में ट्रांसलेट करो। कहीं से भी ट्रैफिक आती है, दिस शुड बी योर ट्रांसलेटेड एड्रेस, 10.200.2.100। सो आई जस्ट क्रिएटेड वन पॉलिसी, राइट, जो कि मैंने सेंट्रल एसनेट की क्रिएट की। सर फायरवॉल पॉलिसी भी एक क्रिएट करनी पड़ेगी, और फायरवॉल पॉलिसी के हवाले से वो चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फायरवॉल पॉलिसी में अब मैं पॉलिसी के अंदर नेटिंग डिफाइन नहीं कर सकता। देयर इज नो ऑप्शन फॉर अनेबलिंग नेट विद इन दिस पॉलिसी। इसको मैं एक अलाउ एक्सेस का नाम देता हूं कि अलाउ एक्सेस इंटरनेट, इनकमिंग इंटरफेस पोर्ट 3, आउटगोइंग इंटरफेस पोर्ट 2, सोर्स लेट्स से लोकल सबनेट, और डेस्टिनेशन एनी, सर्विस एनी, एक्शन एक्सेप्ट, नेटिंग वेटिंग कोई नहीं कॉन्फ़िगर हो सकती, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स अभी कोई नहीं, ऑल सेशंस लॉगिंग ओके। सर एक फ्लैट पॉलिसी, बिल्कुल फ्लैट नहीं, लोकल सबनेट क्लासिफाई किया हुआ है उसके अंदर, राइट। और एक फायरवॉल पॉलिसी मैंने क्रिएट कर ली ट्रैक, ताकि मेरी ट्रैफिक अभी जो मैं टेस्ट करने लगा हूं तो वो पोर्ट 3 से पोर्ट 2 तक गुजर सके, क्रॉस कर सके। अब ये एक पॉलिसी है जिसके अंदर नेट नहीं है। नेट कहाँ है? सेंट्रल एसनेट पॉलिसी की सूरत में, और वो भी एक जर्नल पॉलिसी है, ट्रैफिक क्लासिफिकेशन के हवाले से जर्नल पॉलिसी है। हाउएवर उसमें ट्रांसलेटेड एड्रेस बताया हुआ है कि जब ये मैच होता है, ये क्राइटेरिया मैच होता है, जो एनी है, हर मतलब इसमें सब शामिल होंगे। किसी भी तरह की ट्रैफिक आती है उसमें मैं बता रहा हूँ उसका एड्रेस ट्रांसलेट कर दो इसके अंदर, और वो एड्रेस क्या है? 10.200.2.100। सर क्लास सेंट्रल एसनेट में और उसके अंदर फर्दर सोर्स नेट की लैब में मेरे साथ है।
3 काम मैंने टोटल किए हैं। पहला काम मैंने किया है CLI पे जाके सेंट्रल एसनेट को अनेबल किया है। दूसरा काम मैंने किया है कि सेंट्रल एसनेट रूल क्रिएट किया है, जिसमें मैंने कोई यहाँ पे वो नहीं की, क्लासिफिकेशन नहीं की, इट्स ऑल एनी और ये कह दिया ट्रांसलेटर एड्रेस ये हो। और फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट की है, तीसरा काम, वो भी जनरल किस्म की फायरवॉल पॉलिसी है। पोर्ट 3 से पोर्ट 2 तक हर तरह की ट्रैफिक अलाउ करा दी है। इस पॉलिसी के अंदर मैं नेट नहीं कॉन्फ़िगर कर सकता। नेट के लिए बेसिकली वो सेंट्रल एसनेट के पास जाएगी, और सेंट्रल एसनेट क्या कहता है कि जो भी ट्रैफिक आ रही है उसको किस में, उसका सोर्स किस में चेंज कर दो, इस आईपी में चेंज कर दो 10.200 2.100 के अंदर। ले सर इसकी अब टेस्टिंग करते हैं, लेट्स डू द टेस्टिंग। गेटवे राउटर पे जाते हैं, लेट्स गो टू गेटवे राउटर, और उस पे यू ऑल तो खैर किया होगा, शो रनिंग करके देख लेते हैं कोई HTTP की सर्विसेज वगैरह एक्टिवेट हैं। ओके फाइन है, शो रनिंग सेक्शन VTY पे आप देखो पासवर्ड वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है, इट्स गुड, एंड आई थिंक दैट्स इट। और इसी तरह से अब मैं वेब सर्वर पे आता हूँ। अब ये दिस विल बी माय टेस्टिंग प्लेस, जो ये इंटरनल वेब सर्वर है इसको मैं भी टेस्टिंग के लिए चूज करूंगा। तो लेट मी कनेक्ट टू दिस, और अपने लोकल FortiGate के ऊपर लेट मी क्लियर द सेशंस। डायग्नोसिस सेशन क्लियर। ओके, इंटरनल वेब सर्वर पे जाके लेट मी initiate our traffic towards gateway router 10 200 2254 से मैं पिंग करता हूँ, और मुझे पता है एक पॉलिसी डिफाइंड है, फायरवॉल पॉलिसी इस परमिट को, इसको पिंग को अलाउ करेगी, और एक सेंट्रल एसनेट पॉलिसी भी डिफाइंड है जो कि इस पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। पिंग करता हूँ, पिंग मेरी सक्सेसफुल हुई, राइट, और लोकल FortiGate पे आता हूँ और कमांड देता हूँ सर गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, एंटर। तो मुझे क्लास कंफर्म करे कि आपको ICMP से जो ट्रैफिक आई है 10.0.120 से, आपको नजर आ रहा है 10.200 2.100 पे वो सोर्स नेट होके आगे गई है, और ये 10.200 2.100 का IP कौन सा वाला है सर, विच इज दैट IP? आप ये इंटरनल होस्ट एक्सटर्नल एक्सेस के ऊपर देख रहे हैं, ट्रांसलेटर एड्रेस देख रहे हैं जो सेंट्रल एस नेट पे आपने डिफाइन किया हुआ है, इसके अंदर ट्रांसलेट होकर ट्रैफिक बाहर गई। कोई सवाल? दिस इज व्हाट इज सेंट्रल एस नेट, और उसके अंदर सोर्स नेट, द सोर्स एड्रेस ऑफ द ट्रैफिक इज बीइंग चेंज्ड। आपकी ट्रैफिक आई, उसमें आते वक्त सोर्स क्या था, इट वाज 10.0.120, वो सोर्स नेट होकर किस में चेंज हुई 10.200 2.100 के अंदर, जब डेस्टिनेशन थी मेरी 10.200 2254। सर क्लास सो फार इज विद मी ऑन दिस? सर मैं एक और काम कर रहा हूँ, मैं एक और पूल क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर पूल। पहले मैंने ये इंटरनल होस्ट एक्सटर्नल एक्सेस वाला यूज किया था पूल, मैं एक और पूल क्रिएट करता हूँ। अब की बार उसको नाम देता हूँ एसनेट पूल, और उसके अंदर जो आईपी रखूंगा, आईपी की रेंज रखूंगा वो होगी 10 200 2.50 से लेकर 10 200 2.50 तक, यानी एक ही आईपी है, उसी को मैंने एज अ रेंज डिफाइन किया 250। नाउ दिस इज एक्सटर्नल आईपी। एसनेट पूल ओवरलोड ओके करता हूँ, ठीक है जी। नाउ दिस इज दैट एसनेट पूल, राइट। 250 वाला मैंने ट्रांसलेशन एड्रेस कहीं और पहले कॉन्फ़िगर नहीं किया था, मैंने एक ये आईपी पूल यहाँ क्रिएट कर लिया, और मैं सेंट्रल एसनेट पे जाता हूँ एंड लेट मी क्रिएट अ सेकंड रूल, सेकंड एसनेट रूल क्रिएट करता हूँ। ये पहले की निस्बत थोड़ा स्पेसिफिक होगा, राइट, इट विल बी स्लाइटली स्पेसिफिक, और मैं कहता हूँ यार इनकमिंग जो इंटरफेस है वो पोर्ट 3 इस्तेमाल करो,
आउटगोइंग इंटरफेस जो है वो पोर्ट 2 इस्तेमाल करो। सोर्स एड्रेस मैं कह सकता हूँ लोकल सबनेट से आओ। डेस्टिनेशन एड्रेस अब की बार मैं रखूंगा रिमोट फोर्टिगेट, राइट। और प्रोटोकॉल भी मैं जरा स्पेसिफिक रखूंगा, टीसीपी। मैं कह रहा हूँ टीसीपी। और डायनामिक आईपी पूल कौन सा वाला, वही अभी मैंने पूल क्रिएट किया ना जिसमें 250 था आईपी, उसको मैंने इसके साथ अटैच कर देना। अब देखो जरा एक और मैं एसनेट रूल क्रिएट कर रहा हूँ, ये थोड़ा स्पेसिफिक है। पोर्ट 3 से पोर्ट 2 लोकल सबनेट से रिमोट फोर्टिगेट तक, इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है इस पोर्ट 2 के आईपी का। और इसके साथ क्या सलूक करो, इसके साथ ये करो, इसके साथ ये वाला एसनेट पूल मैंने बाइंड किया 10 200 2550 वाला, कि मैं कह रहा हूँ इसमें ट्रांसलेट करो। इसको ओके करता हूं। अब यहां पर भी सर वही तरीका होता है। देखो आपके पास दो एसनेट रूल्स आ गए, एक जनरल किस्म का रूल है और दूसरा स्पेसिफिक रूल है। यहां पर भी वही कानून है जो एसीएल्स में है, कि जो स्पेसिफिक रूल्स है उनको ऊपर होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि वो एप्लीकेबल हो। इसको ड्रैग करके मैं ऊपर ले जाता हूं। तो अब मेरे पास एक स्पेसिफिक रूल है और एक मेरे पास जनरल रूल है। स्पेसिफिक रूल में याद रखें कि पोर्ट 3 से पोर्ट 2 लोकल सबनेट और रिमोट डेस्टिनेशन एड्रेस एक स्पेसिफिक एड्रेस है। और इसमें भी टीसीपी की ट्रैफिक, प्रोटोकॉल भी एनी नहीं है, प्रोटोकॉल इज आल्सो टीसीपी। ये नीचे वाले रूल में जो जनरल था इट वाज ऑल ओपन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, एनी प्रोटोकॉल था, राइट। दो रूल्स मैंने क्रिएट कर दिए, एक जनरल रूल है और दूसरा स्पेसिफिक रूल है। स्पेसिफिक रूल एज पर आर बेस्ट प्रैक्टिस ऊपर है। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, मैं जाता हूं सर अपने वेब सर्वर पे। अच्छा, उस जाने से पहले एक दफा मैं जरा सेशन यहां से क्लियर करवा लूं लोकल फोर्टिगेट के ऊपर से। लेट मी रिमूव एनी सेशन। अब देखो यहाँ कोई सेशन ऐसा आपको यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपका वैलिड। और अब मैं ये करूंगा, टॉप डाउन फर्स्ट मैच था, इसीलिए मैंने स्पेसिफिक को ऊपर किया, टॉप डाउन फर्स्ट मैच, राइट। स्पेसिफिक रूल मेरा ऊपर आ गया, ओके। अब देखो जरा, अब यहाँ पे जो इसका रियल थीम है ना समझने वाला, सेंट्रल एस नेट सोर्स नेट, वो अभी वो आपको अब यहाँ नजर आना चाहिए। सर मैं वेब सर्वर पे जाता हूँ और वेब सर्वर से अब की बार मैं डेस्टिनेशन पिंग कर रहा हूँ, पिंग करता हूँ 10.200.3.1 को। मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं पिंग कर रहा हूँ इस पोर्ट 2 को, रिमोट फोर्टिगेट के पोर्ट 2 को, 10.200.3.1 को। सर मेरा ये पिंग जो है सक्सेसफुल हुआ है। आप लोगों के ख्याल में से इन दोनों सेंट्रल एसनेट रूल्स में से कौन सा रूल अप्लाई हुआ होगा इस ट्रैफिक के लिए? हाँ जी, जनरल रूल होगा या स्पेसिफिक होगा? मैंने पिंग किया है वेब सर्वर से पोर्ट 2 को, पोर्ट 2 ऑफ रिमोट फोर्टिगेट। अभी तक सही आंसर नहीं आया। नहीं ताहिर भाई, उमैर ने भी गलत आंसर दिया है, गुलाम रजा ने भी गलत आंसर दिया, एक छोटी सी चीज मिस कर गए हो। जी फजान बिल्कुल सही कह रहे हो, जनरल वाला होगा। वजह क्या है, मैंने स्पेसिफिकली बोला था ना ऊपर वाले रूल में ट्रैफिक कौन सी वाली है, टीसीपी की। तो पिंग जो है टीसीपी की ट्रैफिक होती है। लोकल फोर्टिगेट पे जाके सिस्टम लिस्ट देखते हैं और ट्रांसलेशन इसके अगेंस्ट चेक करते हैं। मुझे दोबारा से वो करना पड़ेगा, सेशन टाइम आउट हो गया होगा ना। लेट मी अगेन इनिशिएट द पिंग। पिंग इनिशिएट करता हूँ, पिंग गई, लोकल फोर्टिगेट पे आके देखता हूँ। सर जरा मुझे बताओ किस में ट्रांसलेट हुआ है, 200 में हुआ है या 10.120 से ट्रैफिक आई आईसीएमपी की, डेस्टिनेशन उसकी थी 10.200.3.1 ये वाली। तो ट्रांसलेटेड एड्रेस कौन सा वाला है, ये डिफाइन कहाँ किया हुआ है? ये इंटरनल होस्ट एक्सटर्नल एक्सेस है, ये वाला, ये 100 वाला। ये देखो 10 200 वाला, ये 200 वाला है। और ये जो स्पेसिफिक वाला है इसके अंदर क्या है,
250, 2.50, 50 वाला स्पेसिफिक है, 100 वाला जनरल है, राइट? और अगर आप यहां पर देखो तो which rule has been triggered? It's basically journal one. The reason is कि आपने ट्रैफिक पिंग की भिजवाई है, पिंग तो इस पहले रूल में नहीं है। हाँ, अगर मैं ऐसा करूं कि टेलनेट की ट्रैफिक भेजूं, ठीक है, और उससे पहले एक बार जरा सेशन क्लियर कर लूं लोकल 40 गेट पे, टेलनेट की ट्रैफिक भेजूं, टेलनेट मुझसे वो लॉगिन मांग रहा है रिमोट 40 गेट का, लॉगिन किया, वापस आ गए, यहां आकर गेट लिस्ट सेशन लिस्ट किया, सर मुझे बताएं आपकी जो टीसीपी का सेशन है 10.0.1.20 से वो किस में ट्रांसलेट हुआ है, स्पेसिफिक रूल में या जनरल रूल के अंदर? जस्ट सी द सोर्स नेट 2.50, 2.50 किसका है सर? एसनेट पूल का, समझ रहे हैं, ऊपर वाले का, स्पेसिफिक का। दिस इज योर सोर्स नेट। यानी कि अब डिसीजन मेकिंग किसकी बेसिस पे हो रही है? जो नेट रूल्स आपने यहां डिफाइन किए हुए हैं, राइट? और ये अप्लाई हो रहे हैं किस पे? मल्टीपल फायरवॉल पॉलिसीज पे अप्लाई होंगे, प्रोवाइडेड के जो ट्रैफिक क्लासिफिकेशन है वो मैच कर जाए। मैचिंग ट्रैफिक आएगी जो फायरवॉल पॉलिसी से भी मैच हो रही है और सेंट्रल नेट के क्राइटेरिया से भी मैच हो रही है, उसके मुताबिक द नेट वुड बी डन। सर क्लास साथ है? लास्ट इसमें एक्सरसाइज है सर, और वो छोटी एक्सरसाइज है, लंबी नहीं है, दैट इज डी नेट। दोबारा से जो हमारी लिस्ट थी नेटिंग की उसको दोबारा देखते हैं। वी हैव डन दिस सोर्स नेट। अब हम बात करेंगे डेस्टिनेशन नेट की सेंट्रल नेट के हवाले से। कॉन्फ़िगरेशन इसकी बड़ी छोटी सी है, राइट? और वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम करेंगे, हमें करनी पड़ती है सर आपके एक, आपको अगर आप देखो यहाँ पर आपको डिफाइंड है डी नेट एंड वर्चुअल आईपी। मुझे एक ये डी नेट और वर्चुअल आईपी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है फॉर डी नेट यूजिंग वेब। आपका एक ऑलरेडी डी नेट यहाँ पर है कॉन्फ़िगर्ड, बट आई नीड टू बेसिकली डू द कॉन्फ़िगरेशन फॉर अनदर डी नेट। मैं एक और डी नेट क्रिएट करता हूँ, डी नेट एंड वर्चुअल आईपी, और इसको मैं नाम दे सकता हूँ माई डी नेट फॉर सेंट्रल नेट, सेंट्रल डी नेट, मैंने इसको नाम दे दिया। इंटरफेस कौन सा है सर? पोर्ट नंबर 2, बाहर से ट्रैफिक आ रही। एक्सटर्नल आईपी एड्रेस कोई यूनिक, अभी इसी सबनेट को ऐसा आईपी जो मैंने पहले ना यूज किया हो, 200 150 वाला हमने पहले इस्तेमाल नहीं किया, तो एक्सटर्नल आईपी में कहता हूँ 10 इसको मैं कहता हूँ मैप कर दो किसके साथ? 10.0.120 के साथ। अब देखो मैं एक डी नेट वर्चुअल आईपी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, वेब क्रिएट कर रहा हूँ। उसमें मैंने बताया पोर्ट नंबर 2 से ट्रैफिक आए, एक्सटर्नल ये वाला आईपी 150 का, इंटरनल मैपिंग उसको करवा दी इस वेब सर्वर के साथ। ओके करता हूँ। मेरी इनकमिंग सिर्फ एक पॉलिसी होनी चाहिए जो मेरी ट्रैफिक पोर्ट 2 से 3 तक अलाउ करे। मेरे ख्याल में वो फिलहाल कोई नहीं है, तो एक जनरल सी पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं, उसमें किसी किस्म का डेस्टिनेशन रखने की आपको परमिशन नहीं मिलती। अब जरा ये आखिरी स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा कि डी नेट में जो सेंट्रल नेट का सोर्स डेस्टिनेशन नेट होता है उसमें आपको वो वेब पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाने देता। फॉर एग्जांपल इनकमिंग इंटरफेस में यहाँ कॉन्फ़िगर करता हूँ पोर्ट 2, आउटगोइंग इंटरफेस में कहता हूँ पोर्ट नंबर 3, सोर्स आई वुड से एनी, और डेस्टिनेशन में जो हमारा फायरवॉल पॉलिसी नेट का डी नेट था, आपको याद है उस केस में हम यहाँ वेब डिफाइन करते थे। यहाँ पे इट विल नॉट अलाउ यू, देयर इज नो ऑप्शन फॉर एडिंग वेब, आपको एनी करना पड़ता है। सर्विस आप एनी रखें एंड दैट्स इट, क्योंकि वो कहता ये है कि आपने जब ये डी नेट क्रिएट किया ना सेंट्रल एस नेट में, तो वो ऑटोमेटिकली कर्नल लेवल के ऊपर
एक पॉलिसी यहाँ पर क्रिएट कर देता है, आपको खुद नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको एक पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ती है यहाँ पे ट्रैफिक अलाउ कराने की, इधर से पोर्ट 2 से पोर्ट 3 तक फॉर डीनेट। तो डीनेट की कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिर्फ एक काम किया प्रैक्टिकली, वो क्या, आई हैव क्रिएटेड अ डीनेट ऑब्जेक्ट, और वो डीनेट सेंट्रल डीनेट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डीनेट एंड वर्चुअल आईपी में जाके क्रिएट किया। उसमें एड्रेस था 10.200 to 150 which was mapped to this internal web server 10.0.120। और दूसरा काम ये किया कि फायरवॉल पॉलिसी पे मैं गया और फायरवॉल पॉलिसी पे जाके सिर्फ अलाउ का रूल फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 3 क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर डेस्टिनेशन में विप कैनॉट बी बाइंडेड, ना उसकी जरूरत है। जब मैंने ये कर लिया, वंस आई हैव डन दिस, तो अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, एक दफा जाके मैं लोकल फोर्टिगेट के ऊपर सेशन क्लियर कर लेता हूँ, और मैं गेटवे राउटर पे आता हूँ, और गेटवे राउटर पे आके आई कैन ऑलवेज हिट 10.200.2.150, मेरा वेब तो था, उसका आईपी क्या हमने किया था, आई थिंक दिस वाज द वन ना, चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं, डेस्टिनेशन डॉट वेब, दिस वाज 10.200.2.150। सर मैं 10.200.2.150 को टेलनेट कर रहा हूँ ओवर पोर्ट 80, ठीक है सर, एंटर करता हूँ, सेशन देखें आप मेरा ओपन हो गया। और अगर मैं लोकल फोर्टिगेट पे आके सेशन लिस्ट देखता हूँ, मुझे क्लास कंफर्म करती है, कैन यू गाइस कंफर्म मी दिस डीनेट हैपनिंग। आपको वो कह रहा है कि आपका जो ओरिजिनल था पैकेट वो आया इस सोर्स से, ठीक है, और डेस्टिनेशन थी आपकी ये वाली 10.200 to 150 वेब, डेस्टिनेशन नेट हो गया वो किसके अंदर, 10.0.120 के अंदर ओवर पोर्ट 80, जो कि मेरा अपना सर्वर है। सर दिस इज योर डी नेट यूजिंग सेंट्रल एस नेट। अब ये जो मैं पहले भी आपको बताया था कि जो फोर्टिगेट का थोड़ा सा नेट वाला स्ट्रक्चर है, इट इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर आप इसको तरीके से करेंगे तो फिर इट विल स्टार्ट मेकिंग यू सेंस। एक बार आपको इसकी प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी पड़ेगी। रिमेंबर, फायरवॉल पॉलिसी नेट इज वन मेड मोड, सेंट्रल एस नेट इज अनदर मेन मोड, सेंट्रल नेट कहना चाहिए। इसके अंदर आपके पास ये तीन फ्लेवर्स होते हैं, सोर्स नेट जो कि इग्रेस इंटरफेस बेस भी हो सकता है, पूल बेस भी हो सकता है, और सेंट्रल नेट में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सोर्स नेट और डी नेट, राइट। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? ओके यार, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल थे, अगली नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह राउटिंग और स्विचिंग के मॉड्यूल्स होंगे, उनके चैप्टर्स हम कवर करेंगे। वो मेरा ख्याल है कि वो क्योंकि चीज़ें पहले आप काफ़ी सॉलिडली आप लोगों ने कवर की होती हैं, तो इतना आपके लिए प्रॉब्लम वो होना नहीं चाहिए। सबसे ट्रिकी मतलब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में ये वाला था। ओके जी, स्लाइड्स ऑफ लैब नहीं है, स्लाइड्स लैब्स तो मैंने यार आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाई है ना। जो स्लाइड्स रेलेवेंट स्लाइड्स हैं थ्योरेटिकल, वो दैट आई कैन शेयर, बाकी लैब के लिए आप सेशन को रेफर करें, राइट। ओके गाइस, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू।